Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे आपका आने वाला जो एक महीना है कैसा रहेगा। ओवरऑल एक महीने में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस, ओवरऑल प्रोडिक्शन क्या होगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आप इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ करना, वरना फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। और एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना कि ये जस्ट एक जनरल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। पहले में है ये प्यारा सा लाइक डायमंड टाइप कुछ ओके, देन दूसरे में है हमारे पास ये स्माइली, एंड थर्ड में हमारे पास है ये फ्लावर। तो आपको इन तीनों में से जो भी चार्म अट्रैक्ट कर रहा है, जैसा भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपने तरीके से चूज़ करना। ठीक है, सो यस गाइस, अगर हम इसमें बात करें कि हम किन किन चीज़ों की यूज़ करेंगे, यानी कि रीडिंग में कौन कौन से टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम 5 टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। और मैं स्प्रेड थोड़े अलग तरीके से करूँगी, डिफरेंट तरीके से करूँगी। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, सो यस गाइस, बिना देरी किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन से अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ किया है, यानी कि इस ब्यूटीफुल से डायमंड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं इससे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोकस है ना, हाँ। लेट्स सी ऑप्शन वन। चेंजेस है, जैसे आपके अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े बदलाव आएंगे आने वाले एक महीनों में। कहीं ना कहीं आने वाले एक महीनों में आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, वो आपके तरफ खींची चली आ रही है। अब आपको ना मैनिफेस्टेशंस लाइक वो जब टेक्निक्स आजमाते हो वो नहीं आजमाने पड़ रहे हैं। अब आपको प्लीज़ नहीं करना पड़ रहा है इंसानों के सामने, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही है। ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें खींची चली आ रही है, जो चीज़ें आपके लिए बनी है। इस टाइम के दौरान एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक और चीज़ होगी जो कि बहुत मेजर होगी, ऑप्शन वन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपने इस टाइम में, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपकी तरफ खींची चली आ रही है। तो कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए नहीं होंगे वो तुरंत आपकी लाइफ से निकलेंगे, और ये इतना फास्ट होगा कि आप खुद बहुत आश्चर्य में चले जाओगे कि इतने फास्ट कैसे सब हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आने वाले एक महीनों में कि आपको कभी भी ना, मतलब जो भी जा रहा है उसको जाने देना है ईजिली, ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं था, और जो है आपके लिए वो आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस भी आप लोगों के लिए देख लेते हैं हम। ऑप्शन वन, चॉइसेस अपनी सुधारिएगा। कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस में हमेशा दिक्कत रही है। पास्ट में अगर हम पास्ट में जाए थोड़े से, तो पास्ट में भी ना आपके चॉइसेस में ही कमी रही है। कहीं ना कहीं आपने सही इंसान को चूज़ नहीं किया। आपके पास हमेशा दो चॉइसेस रही है, दो ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन हमेशा आपने गलत इंसान को ही चूज़ करा है। तो चॉइसेस पे ध्यान रखनी है आने वाले एक महीनों में, वरना फिर गलत चॉइसेस गलत ज़िंदगी, है ना, गलत डिसीजंस गलत आदतें, है ना। तो इसी वजह से कह रही हूँ कि आपको अपने थोड़े से चॉइसेस को सुधारने हैं। मुझे यहाँ पे ढेर सारे रोजेस दिख रहे हैं, वाइट, पर्पल एंड ऑरेंज। यहाँ पे बेसिकली ये रोजेस आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बेसिकली कोई टच देने वाला आने वाला है, इन द सेंस कि जो आपकी ज़िंदगी को ना एकदम से, कैसे कहते हैं उसको, एकदम से जैसे ना ट्रांसफॉर्म करने लगेगा आपकी ज़िंदगी। कोई ना एकदम स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। अब वो कैसा भी होगा, अब आप जैसे लुक वाइज जाओगे तो वो चीज़ सही नहीं है, राइट। आप बस ये देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान एंटर कर रहा है ना, ये देखिएगा कि वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल रहा है। क्या वो नेगेटिव साइड पर ले जा रहा है, क्या वो आपकी बुरी आदतों को, लेट उठने वाली आदतों को तवज्जो दे रहा है, बोल रहा है कि हाँ हम इंसान तो जल्दी उठ ही नहीं सकते, ऐसा कर रहा है कि बोल रहा है कि आप अपनी आदतों को सुधारो। ऑप्शन वन, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। जो आपके लिए होगा वो आपको सही एडवाइस देगा, जो आपके लिए होगा ही नहीं वो तो आपको गलत गाइडेंस देगा, ताकि आप ज़िंदगी में फेलियर को बार बार
देखते रहो, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंसानों को पहचानना है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, कौन इंसान आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी ऑप्शन 1। ओके, हमारे पास है इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन अ जॉब और प्रमोशन। तो यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 1। वेट, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया आने वाला है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है आने वाला एक महीना, क्योंकि हम महीने की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लकी रहेगा, क्योंकि आने वाले एक महीनों में बहुत सारे नए रिसोर्सेज बनेंगे पैसों के। आपके पास टाइम होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास सपोर्ट होगा एंजल्स का। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ना तलब नहीं होगी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं ना, एकदम से ग्रोथ होगी, मतलब धीरे धीरे वाली ग्रोथ नहीं है, एकदम से आप हाई पोजीशन पे चले जाओगे। तो उसी हिसाब से भी करंट में आपको हार्ड वर्क भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे ग्रोथ मिलने वाली है, अगर आप जॉब करते हो आपको उसमें प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है। सो देखिए, उसी हिसाब से मेहनत कीजिए जितने हिसाब से आपको फल की चिंता है, और फल जिस हिसाब से आपको चाहिए ना, उसी हिसाब से आपको करंट में मेहनत करने के लिए एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी। वाह, बहुत सारे फूल, जैसे ना आप सडन ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ऑप्शन 1, यहाँ पे बहुत बहुत सारे फ्लावर्स है ऑप्शन 1। और ये फ्लावर्स जो है, ये बहुत, जो फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं ना, वो बहुत इजी नहीं मिलते इंडिया में, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है उन सारे फ्लावर्स के लिए। तो यहाँ पे यकीन कीजिए, यहाँ पे आपकी कीमत बहुत होगी, आपको लोग पूछेंगे, बहुत रिस्पेक्ट वाले नज़र से बहुत आपको देखा जाएगा। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, इतना कुछ होने वाला है, तो हो सकता है आपको वेट, आने वाले टाइम में ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़, 1 मिनट, हाँ। ओके, सो लेट्स सी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, एंड चीज़ों को समझिए ऑप्शन 1। अब आप अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, है ना। आपको अपनी ज़िंदगी में ना एक एक फिलॉसफी रखनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से चीज़ों को समझना है, इस तरीके से लोगों को समझना है। आपकी ज़िंदगी की कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई नींव नहीं है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 1। आपको आने वाली एक महीनों में जो चीज़ बोली जा रही है वो यही है कि पर्पल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए। यहाँ पे क्राउन चक्रा दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे आपका क्राउन चक्रा अवेकनिंग के उस पे है, अवेकनिंग के रास्ते पर है, राइट। तो आपको जितना ज़्यादा पर्पल अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे, जितना ज़्यादा पर्पल कलर अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे, उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ना, आप ढंग से चीज़ों को कर पा रहे हो। अब आपका जो आप जो कंज्यूम करते हो, यानी कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, इफेक्ट नहीं कर रहा है आपको। अभी आपका क्या होता है ना कि अगर कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपने सुन लिया, आपका दिल मचल जाएगा, जैसे कि आप उसको जवाब देना है, जवाब देना है, उसको कुछ ना कुछ तो कहना ही है, अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, है ना। तो ईगो बहुत आ जाता है आपका, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 यही मैसेज दिया जा रहा है कि पर्पल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना स्टार्ट कीजिए। इस एक महीनों में जितना ज़्यादा पर्पल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे, उतना ज़्यादा आपको ईजी एनर्जी देखने को मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। ओके, आपको यहाँ पे एक और जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है ऑप्शन 1, पास्ट के लवर से मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे पास्ट लवर की एनर्जी आ रही है कि कोई था पास्ट में जो आपकी थोड़ी केयर करता था, आपको प्यार से रखता था, राइट। तो अब एंजल्स कह रहे हैं कि अब वो वैसा नहीं रहा,
बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ आपको भी बदल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लाइक अब जो लाइक ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि ऐसा सामने वाला बुरा है अच्छा है, ये नहीं कह रही मैं जस्ट कह रही हूँ कि टाइम के साथ वो इंसान बदल चुका है। टाइम के साथ वो पहले जैसा था ना, केयर करता था, प्यार से रखता था आपको, अब वैसा नहीं है वो। अब वो सिर्फ लोगों से प्यार खोजता है, मांगता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उस इंसान को थोड़ा सा टाइम के साथ मूव ऑन कर लीजिए, टाइम के साथ भूल जाइए। भले अच्छा इंसान था, जैसा भी इंसान था, टाइम था उसका भी, चला गया तो चला गया, है ना। तो इजी एनर्जी को आप अपने लाइफ में लेकर के आइए। यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ऑप्शन वन आपके लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन। कभी ये कुछ कह रहा है तो इसकी बातों पे चल देना, कभी ये कुछ कह रहा है तो इसकी बातों पे चल देना, कभी ऐसा कभी वैसा, ऐसे ऐसे करके ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, ठीक है। We have you can start working on your dreams career part time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take flight to fully support you. तो बेसिकली आपको ऑप्शन वन यही मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड से कि कहीं ना कहीं वेट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जहाँ पे हो, आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं बेसिकली इंट्यूशन से सोचिए आपके लिए कौन सा काम बना हुआ है। बिकॉज आप ना टिक नहीं पा रहे हो एक काम में, कभी मन इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी ऐसा कभी वैसा, है ना। तो थोड़ा सा आपको टिकने की ज़रूरत है अपने काम में। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। हम इंसानों को इंट्यूशन इसी वजह से दी गई है ताकि हम अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, राइट। तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, देखिए आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है एंड किस तरीके से कह रहा है आपको कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर हो वहीं से स्टार्ट करो। आप जो भी काम करना चाहते हो अपने ड्रीम के ऊपर काम करो, ठीक है। अब आपका जो मेन करियर है जिससे आपको पैसे आ रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो करियर है जिससे अभी आपके घर में पैसे आ रहे हैं, जो आपको पैसे दे रहा है करियर, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि आप अभी थोड़े से मतलब आपके जैसे ना माँ बाप आपको पैसे कमा के दे रहे हैं वैसा है। एंड कुछ लोगों के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप उसको करते रहो कंटिन्यू, एंड पार्ट टाइम में अपने ड्रीम के ऊपर वर्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सून बहुत जल्दी ऑप्शन वन आप देखोगे कि दोनों जो आपका करियर है, दोनों आपको जॉब में भी प्रमोशन मिल जाएगी एंड जो आपका ड्रीम करियर है अगर आप उस पर भी काम करोगे तो वो दोनों ही एकदम बहुत बहुत जैसे ना बहुत जल्दी ऑप्शन वन वो दोनों ही ग्रो कर जाएंगे। और इतनी ये चीज़ फास्ट होगी कि आप खुद नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा कि अरे मैं तो कल ही ये मेहनत करता था, आज ये चीज़ मिल गई, आज मुझे रिवॉर्ड मिल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इन 1 महीनों के लिए। आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है आपको, बेसिकली आपको यहाँ पे एंजल्स कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। इल्यूशंस, जैसे यहाँ पे बहुत स्नो है, इल्यूशंस बहुत है। ऑप्शन वन आपकी ज़िंदगी में जैसे बोलते कुछ हो कभी करते कुछ हो, है ना। अपने बातों पे जैसे ना वही है कि आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है, कभी आप इधर चले जाते हो कभी आप उधर चले जाते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने नींव को स्ट्रांग रखना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत आपको पैसों की दिक्कत है। ऑप्शन वन, आपको बेसिकली पैसों की बहुत दिक्कत है, आपको समझ नहीं आता पैसे कहाँ खर्च करने हैं, आप कहीं रॉन्ग साइड पे पैसे खर्च कर देते हैं, एट द एंड आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपने गलत करा, आपको इतने गलत जगह पे पैसे नहीं खर्च करने थे, आपके पैसे बर्बाद हो जाए, फिर आप सेम करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। पैसे देखिए, पैसे को अगर हम अपने अच्छे टाइम में नहीं बचाएंगे तो हमारे बुरे टाइम में काम नहीं आएंगे। अगर हम पैसों को अच्छे टाइम में बचाएंगे तो हमारे बुरे टाइम में वही पैसे हमारे दोस्त बनेंगे, हमारी मदद करेंगे, राइट। तो पैसों को बचाइए, फालतू जो फिजूल खर्चे हैं उसको अवॉइड कीजिए जितना हो सके। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम इंसानों की प्रॉब्लम ही यही है कि हम अभी का सोच के तो कर लेंगे कि हाँ चलो ये चीज़ अभी तो थोड़े हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अभी तो रास्ता है, पैसे आएंगे, अगले महीने सेव कर लेंगे, अगले महीने सेव कर लेंगे। ऐसे होते होते कब हमारा बुरा टाइम आ जाता है ना, हमें खुद को पता नहीं चलता। फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हमें उस टाइम पे पैसे बचा लेने चाहिए थे। अभी वो ही पैसे हमारी मदद करता है। इंसान क्योंकि मदद नहीं करते बुरे टाइम में, इंसान तो और देखते हो भाग जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पैसों को सेव कीजिए, गलत जगह पर मत लगाइए। अगर आपको लगाना भी है तो कोई हेल्पफुल जो चीज़ आपको बाद में आगे चल के बेनिफिट दे, या फिर जो चीज़ सच में आपको ज़रूरत है उस नीड के ऊपर लगाइए, ठीक है। लेट्स सी,
वाओ, हमारे पास है यहाँ पे सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है ऑप्शन 1 इन 1 महीनों के लिए वो यही है कि सेल्फ लव करना सीखिए। ठीक है, आपको आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। यहाँ पे लोगों का ना जैसे पुश बहुत है कि मैंने ये कहा था ना, तुमने ये क्यों नहीं करा, और आप खुशी खुशी मान भी लेते हो उस बात को। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव करिए। ठीक है, सेल्फ लव आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, सेल्फ लव करना सेल्फिशनेस नहीं होता है। खुद को पहले रखना लोगों से, ये चीज़ सेल्फिशनेस नहीं होती, राइट। तो सेल्फ लव कीजिए। ओके, वी हैव साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू अ फूल। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ स्टॉकर्स कुछ स्टॉकर्स है, या तो फिर आपको कोई इंसान है जो आपके बारे में भला बुरा कहता रहता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टॉकर है आपका। ये आप सोशल मीडिया पे भी हो सकते हो, और ये इंसान जैसे ना पीठ पीछे बस बातें बनाएगा, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है ये इंसान। ध्यान ही मत दीजिए, क्यों आपको ध्यान देना है ना। आपको क्यों जवाब देना है, छोड़िए। ऐसे लोगों का क्या काम है, आज आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल को इनके ऊपर खुद को उंगली उठेगी, है ना। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं होता, आज आपके ऊपर है, कल किसी और के ऊपर करेंगे उंगली, जैसे उंगली उठाएंगे किसी और के ऊपर। तो उतना ज़्यादा ना ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, उनको तो रिस्पॉन्स दीजिए है मत। जो यकीन कीजिए, ये जो लोग होते हैं, ये स्टॉकर्स होते हैं, मैं खुद सोशल मीडिया पे रही हूँ तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा है। मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं, ये जो हमें बेफिजूल की बातें बोलते हैं, जो ऐसे अब्यूज़िव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अब्यूज़िव वर्ड्स हमारे लिए, जो कि हमारी कोई गलती भी नहीं है, राइट। अगर हम इनको रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारे पास ऐसे डीएम्स आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो बेसिकली इनको मिल जाता है एक पंच अपने लाइफ में, इनको मिल जाता है एक मसाला अपने लाइफ में। और इसके बाद ये क्या करेंगे, और कुछ ऐसी बातें बोलेंगे ताकि आप और रिस्पॉन्स दो। इनका कुछ नहीं जाता। ऐसे लोग ना खुद अपने करियर में सेटिस्फाई रहते हैं, ना खुद अपने करियर में टिके हुए रहते हैं, ना ही आपको टिके रहने देते। तो ऐसे लोगों से इफेक्ट मत होइए। जितना ऐसे आप लोगों को तवज्जो दोगे, जितना ऐसे लोगों को आप क्लियरिटी दोगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, उतना ये लोग आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे और कुछ कल को और ज़्यादा सवाल उठाएंगे। तो ऐसे लोगों से फिर क्यों ही आपको जवाब देना, राइट। क्योंकि ऐसे लोग ना फिर आगे चल के सर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे मैंने कई ऐसे चीज़ें फेस करी है जहाँ पे मैंने जवाब दिया एंड लोग मेरे सर पे चढ़ गए, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा सच में होता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली हमें ट्रोल करते हैं, जो बेसिकली हमारी खुशियों से जलते हैं, ऐसे लोगों का अगर आप रिस्पॉन्स दोगे ना, ये लोग आपके ऊपर ही लाइक डबल ऐसी बातें को, ऐसे चीज़ों को, ऐसे इल्ज़ाम को लगा देंगे जो आपने कभी करा भी नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव मत दीजिए। जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको पता है ना आप सही हो, आपको पता है आपके अंदर कोई खोट नहीं है, कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, है ना। तो बेसिकली इस वाले एटीट्यूड में आपको रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1। ठीक है, तो आप अगर कोई आपको कुछ सामने से कहने आ रहा है, जवाब मत दीजिए। कोई मायने कौन रखता है वो इंसान, अगर वो इंसान आपको जान पाता तो क्यों करता है ऐसा, है ना। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो ना ही दीजिए तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही आप इन जो ऐसे जो फुलिश एनर्जी में रहते हैं जो लोग, जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को तवज्जो दोगे, उतना ज़्यादा आपकी ही ज़िंदगी में ये लोग डार्कनेस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप तवज्जो ना ही दो बस आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों की वजह से ना खुद को पेन दे रहे हो, खुद को स्ट्रेस दे रहे हो। ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ना ही रिस्पॉन्स दीजिए ऐसे लोगों का। ये लोग रिस्पॉन्स के ही भूखे होते हैं। आप बस कुछ बोलो, अगले पल उनकी वीडियो। आप कुछ ऐसे अपने सफाई में बोलो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस अनजाने में करा था, डायरेक्ट वो आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को हम रोक नहीं सकते, उनकी पर्सनल चॉइस है। ये जो वो करते हैं ना, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, और ऐसे लोगों को कर्मा भी बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का आप ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए अपने ज़िंदगी में, और अपना सर मत दुखाइए ऐसे लोगों की वजह से। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। फेट, ओके, ऑप्शन 1। सो लेट्स सी आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन 1। सो लेट्स सी, एक्चुअली नॉइस बहुत आ रही है राइट, बैकग्राउंड से आपने नोटिस करा होगा। लेट्स सी आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस दे रहे हैं आने वाले 1 मंथ के लिए। जो कर रहे हो उसको करते रहो, उसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे ऑप्शन 1 बहुत खुशी वाली एनर्जी है, मेरा हार्ट चक्र स्पिन हो रहा है, बहुत खुशी, जैसे आई डोंट नो, लाइक
लिमिट नहीं है इस खुशी की। आप जिस खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो नए एक महीनों में, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अनकंडीशनल हैप्पीनेस। ओ गॉड, यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लिए। ऑप्शन 1, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो कर रहे हो उसको करते रहो, छोड़िएगा मत। असल में वही पाथ आपके लिए बेस्ट है। जिस जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो ना, वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी बातों को तवज्जो मत दीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो आज आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, कल को अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो ऐसे ही लोग फिर पीछे भागेंगे आपके कि एक ऑटोग्राफ, मैम प्लीज़ मुझसे बात कर लो। ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा तवज्जो मत दो अपने लाइफ में, ठीक है। वी हैव आर्कएंजल यूरल। ओके, हमारे पास है यहाँ पे बिकम अ पीस एम्बेसडर। यही मैं आपको तब से समझा रही हूँ, ऑप्शन 1। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट या तो फिर आपको आर्क एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आर्क एंजल यूरल की एनर्जी है। और आपको आर्क एंजल यूरल यही कह रहे हैं कि बिकम अ पीस एम्बेसडर। आप कहाँ ऐसे लोगों में लगे हुए हो जिन लोगों के अंदर सेल्फिशनेस भरी पड़ी है। आप अपने अंदर पीस रखो। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साधु संत हैं जो ना मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। अगर वो न्यूज़ ना भी सुने ना तब भी उनके दिल को सुकून रहता है। आजकल के जो लोग होते हैं, न्यूज़ नहीं सुनते घबराहट होने लगती है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, मुझे तो जानना है, मुझे तो जानना है। एक होता है कि आप अपने जहाँ पे रहते हो वहाँ की बस न्यूज़ सुनो एंड बस वहीं पर ख़त्म करो। लोगों को आदत हो गया है मसाला लेने का, लोगों को आदत हो गया है कि कुछ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वरना फिर ना वो खालीपन सा लगने लगता है लोगों को, राइट। तो यकीन कीजिए आप ऐसे लोगों में मत लगो। जो भी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो भी लोग आपको आपके पीस को आपसे छीन रहे हैं, बेसिकली जो भी लोग आपको भ्रम में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के आप ऊपर ध्यान मत दो। आपको यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि शांति में रहिए, शांति को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जो तमाशा है, जो ट्रॉमा है, जो बेसिकली सीरियल्स में दिखाया जाता है, आपने बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे होंगे जिसमें कुछ नहीं साइकोपंथी दिखाई जाती है कि बेसिकली तेल गिरा देते हैं, गिर जाओगे, और क्या 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 करते हैं, मतलब षड्यंत्रबाजी कि तेल गिरा देंगे कुछ सास बहू मिल के, एंड दूसरी वाली जो बहू होगी वो गिर जाएगी, प्रेग्नेंट होगी, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो ये सारे जो ट्रॉमा होते हैं ना, ये बेसिकली हम देख तो लेते हैं एक बार में कि हाँ चलो देख के इंटरेस्ट आ गया, अब देखते हैं कल क्या होगा, है ना, ये होता है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को देख रहा है, हमारा अंतर मन उस चीज़ को देख रहा है, हमारी सोल को वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो रोना धोना, वो जो ट्रॉमा है, वो समझ आ रहा है। तो इससे होगा कुछ नहीं, आपका खुद का ही जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब रहेगा। सीरियस जो लोग देखते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, उन लोगों को ना अपने ज़िंदगी में एक पंच चाहिए होता है। कुछ तो बात पता चले, अच्छा ये हुआ, अच्छा, फिर वो धीरे धीरे करके ना वही उसी सीरियल को ना अपनी ज़िंदगी में भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, मुझे पता है मेरी फैमिली वाले मुझे बचाएंगे नहीं, कोई हीरो बन के मुझे बचाएगा। तो ये सारे जो थॉट्स होते हैं बेसिकली, ये हमें ना ऐसे वर्ल्ड में, ऐसे नेगेटिविटी में, ऐसे ट्रॉमा में डालते हैं जो ट्रॉमा हमारे लिए सही नहीं होता, जो नेगेटिविटी हमारे लिए सही नहीं होती है। तो अगर आप सीरियल्स भी देख रहे हो, षड्यंत्रबाजी भी देख रहे हो ना, देखिए सीरियल्स गलत नहीं है, लेकिन हाँ तब वो चीज़ गलत होती है जब वो आपके सर पे चढ़ के बोलने लगती है कि आप कल भी देखना है, परसों भी देखना है, मज़ा आ रहा है ना, वो चीज़ सही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से होता है हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब, एंड उस वजह से हम गलत रिएक्ट करने लगते हैं लोगों के सामने, हम बहुत अजीब अजीब से लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने लगते हैं, राइट। तो इस चीज़ से बचिए, ठीक है। अगर आप ट्रॉमा देख रहे हो या फिर अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेंटल आपकी स्थिति सही नहीं है, यानी कि मेंटल पीस नहीं है, देन आप इन सारे सीरियल्स, जो भी लड़ाई झगड़ा है, इसको अवॉइड करो, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको आने वाले एक महीनों के लिए, आपके आने वाले एक महीने कैसे रहेंगे, राइट। आपके आने वाले एक महीने कैसे रहेंगे। ऑप्शन 1, नाइट ऑफ सोर्ड्स की ओर जा, जैसे तुरंत, जैसे इल्यूजन में से निकले तुरंत अपने काम पे लग जाना, वैसी एनर्जी है कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे अब दूसरे चीज़ को स्टार्ट करना है जो चीज़ मेरे लिए बनी है। तो जैसे
यहाँ पे वो नहीं, आपको कोई हरा नहीं सकता। ऑप्शन वन, आपकी एनर्जी ही ऐसी है ना ऑप्शन वन, कि आपको चाहेगा भी ना कोई कोई एकदम ही नीचा गिरा दे, आपको नहीं गिरा पाएगा। एनर्जी ही ऐसी है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वन यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको कोई गिरा नहीं सकता है। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है ना, अगर आप गिर जा रहे हो तो समझ जाना वो आप खुद की वजह से गिर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि आपका जैसा एटीट्यूड है ना कि गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठना है। किसी ने बेइज्जती कर दी तो क्या हो गया, हम तो फिर से वही काम करेंगे। वो मेरे लिए यूनिकनेस है, राइट। तो ये जो एटीट्यूड है ये आपको अपने ज़िंदगी में बरकरार रखना है, क्योंकि यही एटीट्यूड आप अभी तक जितना भी अपने झेला है ना, इसी एटीट्यूड की वजह से आप अभी तक ना थोड़े शांत हो। वरना जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये जो इंसान होता है ये बेसिकली बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, जो नॉर्मल इंसान होते हैं। लेकिन आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप अभी भी खुश हो, आप अभी भी कहते हो कि अच्छा टाउ मोमेंट, चलो ठीक है देख लिया जाएगा, यूनिवर्स दे रहा है ना कोई बात होगी। तो बेसिकली बहुत चिल एनर्जी की, हाँ चलो देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करा जाएगा। इसी एनर्जी को आपको आगे भी बरकरार रखना है ऑप्शन वन। हमें दो कार्ड्स चाहिए थे एंड दो ही कार्ड्स आए हैं, तो इन दोनों कार्ड्स को मैं पिक करूंगी। लुक बॉटम में देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, 3 फेमिनिन है यहाँ पे और बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन है, राइट। लेट्स सी, वी हैव हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव द एम्प्रेस। ओके, तो अगर हम बात करें बेसिकली कि आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपके आने वाले जो 1 महीने हैं वो कैसे रहेंगे, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एम्प्रेस के कार्ड से वो यही है कि आपका ना सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा आने वाले 1 महीनों में। तो इसी वजह से कुछ चैनलिंग, कुछ प्रेडिक्शंस जो है एकदम एक्यूरेट होंगे आपके ऑप्शन में। तो याद से मेडिटेशन करते रहना, स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूलना आपको। ऑप्शन वन, आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं एम्प्रेस के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप जो हो, आप ईजी वे से डिसीजन नहीं लेते, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो बहुत ज़्यादा आउटकम के बारे में सोच के। एक होता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको आउटकम को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए ऑप्शन वन, लेकिन इतना भी नहीं ना कि मतलब आप उस काम को ही ना करो है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटकम के रिलेटेड आप कम सोचा करो। और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कर दिया करो, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं, सोचिए, लेकिन उतना ज़्यादा जो आप आउटकम में ही चले जाते हो, एकदम खुश होने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो कि ऐसा ही होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले जो 1 महीने हैं वो आपके लिए ब्लेस्ड महीना रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीनों में बहुत क्रिएटिविटी आप अपने दिखाओगे लोगों के सामने, बेसिकली बेस्ट वर्जन आप बनोगे अपना, एंड बहुत क्रिएटिविटी दिखाओगे, लोगों को प्यार के साथ जोड़ोगे। अगर हम आपकी लाइफ पर्पस की बात करें थोड़ी मोड़ी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस है लोगों को प्यार के साथ जोड़ना। जो लोग दुखियारी हैं, जो लोग ब्रेकअप के गम में है, बेसिकली उनको प्यार से जोड़ना ऑप्शन वन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, आने वाले 1 महीनों में बहुत क्रिएटिविटी होगी, इस वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपको बोलेंगे आप बेस्ट हो बेस्ट हो। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी न्यू चीज़ों को क्रिएट करोगे, नए स्टेप लोगे, बहुत सारी नई चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि कुछ जो सच है, जो आपसे छुपा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको लग रही है कि ये चीज़ मुझे ये चीज़ हार्म कर सकती है, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, ये जो आपकी थिंकिंग है ये बदल जाएगी आने वाले 1 महीनों में। जो डर है, बेसिकली जो फियर है, वो चला जाएगा। कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीनों में मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है। जैसे अभी इम्बैलेंस एनर्जी है कि कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ भी हो जा रहा है आपके लाइफ में, कुछ खबर ही नहीं है। वो जो एनर्जी है उससे आप निकलोगे। ऑप्शन वन, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आने वाले 1 महीनों में ना आप अपने इंट्यूशन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ोगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट वर्जन बनना, यूनिवर्स को समझ पाओगे आपके, बेसिकली यूनिवर्स कैसे काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो समझ के ना अपने तक रखते हैं, लेकिन आप रिवील करने की कोशिश करोगे यहाँ पे। और ये चीज़ कोई नेगेटिव वे से नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से कह रही हूँ कि आप यूनिवर्स की बातों को रिवील करोगे। देखिए, बातों को रिवील करने से मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्स वर्क कैसे करते हैं, ये जो ब्रह्मांड है ये किस तरीके से हमारे, क्या हम करेंगे जो हमारे तरीके से ये यूनिवर्स चल सकता है, हमारे फेवर में सारी चीज़ें रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद भी जानोगे और लोगों को भी बताओगे। यहाँ पे कोई ना कोई बुक आपको हेल्प कर सकती है ऑप्शन वन इस चीज़ को जानने में, ठीक है।
यहाँ पे आपकी फेमिनिन वाइब बहुत स्ट्रांग है कि आने वाले 1 महीनों में आपके जैसे ना ऑप्शन 1। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही रैंडम मैसेज मिल रहा है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हो, है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉनवेज की एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप ना जैसे नॉनवेज खाते हो। देखिए नॉनवेज खाना गलत नहीं है, मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहते आई हूँ कि नॉनवेज खाना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, किसी को मारना, किसी बेजुबान को मारना, किसी ऐसे बच्चे को मारना जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, उसको क्या ही फ़ायदा फिर, ऐसे स्वाद का क्या फ़ायदा। आपकी सोल इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती। अगर आप नॉन वेज, ये देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप नॉन वेज खाते हो ना, कुछ नहीं होता, आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं करती। आपकी सोल बोलती है ये पाप करने में दुनिया में नहीं आया हूँ, है ना। हम जितना भी कह लें ऑप्शन 1 की मुर्गियाँ तो बनी ही हैं कटने के लिए, पेट में जाने के लिए इंसानों के, लेकिन यकीन कीजिए वो बातें मीन नहीं करती। अगर हम बैठ के ध्यान से सोचें ना, तो ये बातें हमें यूजलेस लगेंगी। पता है क्यों? क्योंकि हम इंसान भी बने हैं खटने के लिए। हम इंसान भी, अगर कोई और हमसे बड़ा इंसान आके बोलता, जैसे हमारे सामने कैसे मुर्गियाँ छोटी होती है, छोटी होती है ना, बहुत ज़्यादा छोटी सी होंगी, है ना, तो वैसे ही हमसे कोई बड़ा इंसान आके कहे, हमसे बहुत लंबा इंसान, बहुत बड़ा इंसान, कि तुम बने ही मेरे पेट में जाने के लिए हो, तो हमें कितना बुरा लगेगा। कुछ सेंस लगेगा क्या? हम बोलेंगे कि हमें ईश्वर ने बनाया, तुम कौन होते हो बोलने वाले, है ना, निकलो यहाँ से, हम सीधा ऐसे बोलेंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप जिस तरीके से नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो, ये चीज़ आपको आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो लव की एनर्जी है उसको वो छीनती जा रही है। पता है कैसे? देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो इंसान जानवर से प्यार नहीं कर सकता, वो इंसान किसी से क्या ही प्यार करेगा, है ना। ज़रा सा भाव देखिए, आप भाव इमोशनली देखिए उस चीज़ को कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज आने वाले 1 महीनों में एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक परफेक्ट फेमिनिन बनोगे, एक परफेक्ट, आप जो भी हो आप एक परफेक्ट फेमिनिन बनोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो नॉनवेज की एनर्जी है, ये आपको सेल्फ लव से निकाल रही है ना। किसी को मार के खाना, ये कहीं से प्यार वाली बात नहीं हुई। ये जो द हाई प्रीस्टेस है, ये जो एम्प्रेस है, ये कभी भी ना कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो गलत होता है बस उसको बताती है कि तुम गलत हो, उसको मज़ा चखाती है। बाकी जो बेजुबान है, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करती उनका, है ना। तो आने वाले 1 महीनों में आप परफेक्ट फेमिनिन बनोगे, और परफेक्ट फेमिनिन कभी भी किसी का बुरा नहीं करती, कभी भी किसी बेजुबान को दर्द नहीं देती, राइट। तो एंजल्स कह रहे हैं वो एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी, ऑप्शन 1, ठीक है। सो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था, आप देख लेना। अगर आपसे रेजोनेट किया है देन ठीक है, अगर नहीं किया देन ये किसी और के लिए मैसेज था, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 1। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आने वाले 1 महीनों में आपको कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ओके ओके ओके, ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। मैंने आपसे क्या कहा था अभी? मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे प्यार को छीन रहा है। यकीन कीजिए वो इंसान जो एक बेजुबान एक बच्चा को दर्द देता है, वो इंसान कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। असल मायने में उसको प्यार का मतलब पता ही नहीं है ना। और उसी जगह पे आप 2 इंसान को कंपेयर करो, ऑप्शन 1। अब देखो, एक वो इंसान जो जानवरों को प्यार करता है, एक वो इंसान जो बेजुबानों को दर्द देता है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों को ईश्वर किस हिसाब से पूछता है? देखिए ईश्वर हर किसी की प्रोटेक्शन करता है। अगर आप किसी को मार के भी खा रहे हो ना, अगर आप किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे, तब भी आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप ईश्वर के ही बच्चे हो, ईश्वर से ही बने हो, राइट। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि आपके अंदर से प्यार जाते जा रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे ना आप उस साइड पे जा रहे हो, वो बेरहम और बहुत वैसे एनर्जी की दया नहीं आती, उस साइड पे आप जा रहे हो। तो थोड़ा सा खुद को इस साइड से निकालिए। आने वाले 1 महीनों में आपको कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए? ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें आने वाले 1 महीनों में आपको कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, बॉटम में देखिए हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली मैनिफेस्ट कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि यही चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ना प्यार का मतलब सीख जाओ। सेल्फ लव आप नहीं करते, सेल्फ लव क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको प्यार का मतलब नहीं पता है, क्योंकि आपने ना सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों को देखा है कि हाँ लड़ाई झगड़े,
ये इल्यूजन, यही सारी चीज़ों को देखा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन 1 यही मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले 1 महीनों में प्यार को मैनिफेस्ट कीजिए कि आप प्यार का असली अर्थ समझ पाओ। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले 1 महीनों में आप जिस टाइम आप स्टक हो जाते हो ना बहुत जल्दी, ऑप्शन 1, तो आने वाले 1 महीनों में आप इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कीजिए कि आप स्टकनेस से जल्दी निकलो और जल्दी स्टक ना हो। तो आने वाले 1 महीनों में अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो आपको अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने इस प्यार इस स्माइली को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी, इसको हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे इस 1 मंथ के लिए आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। इन 1 महीनों के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 2, कुंडलिनी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे सडन बहुत वाइब्रेशन हुई। कुंडलिनी जैसे कैसे बोलते हैं, सो कुंडलिनी आपकी जागृत होगी, तो इस वजह से आप रेकी भी सीख पाओगे अगर आप सीखने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप रेकी भी सीख पाओगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग इसकी एनर्जी है कि कैसे बोलूँ मैं आपको, कि आपका बेसिकली जो कुंडलिनी है वो इतने अच्छे से और इतने मतलब बोलते हैं ना कि सबके सावधान, बोलते हैं ना कि गुरु के रहते रहते। अब देखिए ये गुरु कोई भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, ये कोई एंजल भी हो सकता है जो आपको गाइड करे कि कुंडलिनी ओपन करने के लिए ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे आने वाले 1 महीनों में आपका कुंडलिनी जागृत होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2, आपको यहाँ पे बेसिकली ये भी मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपना कनेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा बढ़ाइए। आपका कनेक्शन ना लोगों के साथ बहुत कम है, जैसे आप बहुत कम लोगों से कनेक्टेड रहते हो। आपको है कि इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहना है, ज़्यादा किसी इंसान से बात नहीं करना है और ज़्यादा किसी इंसान को फ्रेंड नहीं बनाना है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको एक उस साइड पर लेकर के जा रही है जो साइड आपके लिए बनी ही नहीं है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो इस चीज़ को समझिए। देखिए एक जंगल में आप इस चीज़ को समझिए। ऑप्शन 2 ये आर्क एंजल्स चैनल करवा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, एक जंगल में मान लीजिए एक रैबिट है, एक पूरे जंगल में एक छोटा सा रैबिट है, एक छोटा सा खरगोश है। अब मान लीजिए उसे ज़िंदा रहना था, वो क्या करेगा? अगर वो बहुत इंट्रोवर्ट बन के रहेगा, आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करके रहेगा, तो क्या होगा? शेर आएगा किसी दिन और उसको खा जाएगा, उसको नहीं छोड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर वो दोस्ती करके रखता, वो खरगोश, अगर वो रैबिट दोस्ती करके रखता इर्द गिर्द के लोगों से, तो जब भी शेर आते ना तो वो खुद तो भागते भागते और प्लस उस खरगोश को भी इन्फॉर्म कर देते कि हाँ चलो यहाँ पे ना शेर आने वाला है, तुम भी भाग जाओ। अब बिकॉज ये जो रैबिट है ये इंट्रोवर्ट एनर्जी में रह गया, इसको पसंद ही नहीं था कोई, इसने किसी से दोस्ती ही नहीं करी, इस वजह से उसको शेर खा गया। इसमें गलती किसकी हुई? ऑप्शन 2, किसकी गलती हुई? रैबिट की। जंगल वालों की तो कोई गलती नहीं थी, उसका काम, वो छोटा है रैबिट, हमारा क्या जाता, हम तो बड़े, हम तो भाग जाएंगे। रैबिट छोटा सा, उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान में रखिए कि आपको ज़रूरत है लोगों की, लोगों को ज़रूरत नहीं है आपकी। तो आपको फर्स्ट सामने से चल के जाना पड़ेगा लोगों के पास, लोग आपके पास नहीं आने वाले। ऑप्शन 2, अगर आप इस इंतज़ार में बैठे होंगे ना कि सामने से मेरे पास लोग आएंगे, कोई नहीं आने वाला। ऑप्शन 2, किसी को क्या मतलब है आपसे, है ना? किसी को मतलब बोलते हैं ना कि लोगों को आपको लाइक आप अपने आप को ऐसे बना के रखे हो, अपने आप को ऐसे बनाया है ना कि लोगों को लगता है कि आप किसी के काम ही नहीं आओगे। इस वजह से कोई नहीं आता आपके पास दोस्ती करने के लिए, राइट? तो दोस्त बनाइए। ऑप्शन 2 ये सही बात नहीं है, यकीन कीजिए इन द फ्यूचर आपको ही दिक्कत होगी, किसी और को नहीं होगी। ऑप्शन 2, दोस्त बनाइए जितना हो सके। सामने अगर कोई फर्स्ट कन्वर्सेशन करने आ रहा है, ऐसा फ्रेंडशिप कीजिए कि वो सारी अपने घर की बातें उगल दे, राइट? फ्रेंडशिप ऐसे ही होती है ना, एक्सट्रोवर्ट ऐसे ही होते हैं कि किसी से बातें करते हैं ना तो वो फर्स्ट ही मुलाकात होगी, वो कुछ चंद उसने सामने वाली बातें बोली होंगी, बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं, घर की बातें पूछ लेंगे, अच्छा इसको इसमें हेल्थ इशू है, अच्छा मेरा घर ये है, मेरा घर वो है, अपने घर की भी बातें बता देते हैं, राइट? लेकिन हाँ, कमज़ोरी अपनी नहीं बताते, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो है, क्या आप अकेले बैठे हुए हो? लोगों को अट्रैक्ट कीजिए अपने ज़िंदगी में, लोगों को बुलाइए, लोग हैं ही इस वजह से। ऑप्शन 2, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस
लुक, हमारे पास जो कार्ड आया है वो है यू डोंट नीड टू बी लाइक सम ओके, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो, यहाँ पे ये इंसान अकेला बैठा हुआ है, इसको इस वजह से डर है ना कि ये इम्परफेक्ट है। इसको क्यों डर है? ऑप्शन टू, इस इंसान को क्यों डर है, ये क्यों अकेला बैठा हुआ है? इसको इस वजह से डर है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसको लोगों के जैसा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक इसने ट्राई ही नहीं करा कभी किसी से दोस्ती करने की, कभी इसने चाहा ही नहीं। और इसको लगता है कि मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूँ जिसकी वजह से लोग मेरी लाइफ से भाग जाते हैं, राइट। आप ये नहीं देखते कि हर एक इंसान का टाइम होता है। 2 महीने रहेगा एक इंसान 4 महीने रहेगा, है ना। तो एक इंसान परमानेंट रहेगा आपकी ज़िंदगी में। तो हर एक इंसान का टाइम होता है, आप में कुछ कमी नहीं है। ऑप्शन टू टाइम की है, टाइम ऐसा है, क्या कर सकते हैं अब। उनका टाइम था, वो चले गए, क्या कर सकते हैं हम, राइट। हर किसी के ऊपर ना अगर हम लगाम लगाने लग गए, हर एक इंसान के ऊपर अगर हम बोलने लगे कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलो, तो दुनिया ना आपस में ही लड़ाई में चली जाएगी। आधे दुनिया के लोग ना आपस लड़ाई में ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आजकल का जो युग चल रहा है, आजकल जो लड़ाइयाँ चल रही है, मेरे पास तो कई ऐसे शॉर्ट्स रिकमेंडेड में आ रहे हैं जहाँ पे लोग बेसिकली अपने अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली कोई इंसानियत को प्रमोट नहीं कर रहा। बेसिकली मुस्लिम अपनी बातों को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू अपनी बातों को प्रमोट कर रहे हैं, एकदम चढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, इंसानों का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, अपने रिलीजन को लेकर के ना वो वाली एनर्जी आ रही है कि अगर कोई मुझे, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम देख रहा है, अगर कोई ऐसा कोई चीज़ प्रमोट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि उस इंसान के अंदर हेटरेट आ रही है कि अगर कोई, अब उस हिंदू के अंदर हेटरेट आ रही है कि अब मैं मुस्लिम की कभी मदद नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं मदद, वो तो अपने रिलीजन से मांगे मदद, है ना। तो इससे हो कुछ नहीं रहा है। दुनिया में ना ऐसी ही चीज़ें चल रही है कि रिलीजन को लेकर के लोग लड़ाइयाँ करेंगे, फिर जो बेचारे सच में मासूम है, जिनको सच में ज़रूरत है, उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि दुनिया जैसा मत बनिए, आप बहुत लोगों से डिफरेंट हो, यूनिक हो। एंड अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं करता, अगर आप अकेले रहते हो ना, तो इसमें और किसी की नहीं, आपकी गलती है, आप इम्परफेक्ट नहीं हो। बस यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप सामने से पहल नहीं करते हो, सामने से आवाज़ नहीं उठाते हो, राइट। तो सामने से चल के जाना खुद, क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे खुद से चल के जाना, खुद से बातें करना लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप परफेक्ट हो, आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं हो, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, ठीक है। बस थोड़े से इंट्रोवर्ट एनर्जी में से आपको निकलने की ज़रूरत है। देखिए ऑप्शन टू, क्या होता है ना कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि बहुत हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लोगों से, एकदम निहायती घटिया लोग हमें जब मिलने लगते हैं ना, लेकिन कि जो उस टाइम पे हमारा विश्वास उठ जाता है। मेरे खुद के लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब इतने, मैं आपको बता नहीं सकती, ऑप्शन टू, इतने नेक्स्ट लेवल लोग मुझे मिल रहे थे ना, इतने अजीब प्रकार के लोग मुझे मिल रहे थे कि मेरा इंसानों पर से विश्वास उठ गया था। मुझे लगता था कि अब मैं दोस्ती करूंगी तो किससे करूंगी, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं देखती थी कि लोगों ने बस फेम जो लिया है, जो फेम लोग लेते हैं, मेरी ऐसी सोच थी पहले कि लोगों ने जो फेम लिया है ये सिंपैथी ले के लिया है, हार्डवर्क नहीं देखती थी। तो बेसिकली होता है ऐसा, जब हमें अपने लाइफ में कड़वे कड़वे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो हम ऐसे बन जाते हैं, इंट्रोवर्ट हम बन जाते हैं। फिर हमारा लोगों पर से विश्वास हट जाता है, हम बोलते हैं कौन लोग, कैसे लोग, कोई किसी ने मदद ही नहीं करी थी बुरे टाइम पे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन टू यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी किसी ने मदद नहीं करी थी तो वो लोग सही नहीं थे। जिन लोगों ने मदद नहीं करी उन लोगों ने नहीं करी, वो उनकी नीयत सही नहीं थी, तभी उन लोगों ने नहीं करी। लेकिन अब आपका टाइम आ गया ना जहाँ पे आपको ना अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, तो दोस्ती कीजिए लोगों से, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन टू, और आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। चैलेंजेस को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। भी है, आप अपनी ज़िंदगी में ना चैलेंजेस को नहीं आने देते हो, एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस में फंसे रहते हो। एंड आप कहते हो कि बस आपकी ज़िंदगी में ना वही सारे एक्सपीरियंसेस है जो आपने, जैसे बोलते हैं कि अगर आपने दिल से किसी इंसान को माना है ना, तो आपकी ज़िंदगी में बस वही सारे एक्सपीरियंस है, वही इंसान को लेकर के एक्सपीरियंस है। थोड़े नई चीज़ों अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, बहुत सारी नई चीज़ों को ऐड कीजिए। पुरानी एनर्जी बहुत आपकी हो गई है, बहुत ओल्ड वाइब्स, ठीक है।
यहाँ पे आपको बेसिकली बोला जा रहा है हमारे पास है इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन अ जॉब और अ प्रमोशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं आपका ये लकी महीना रहेगा, जो महीना रहेगा, क्योंकि हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं राइट। नए नए सोर्सेज बनेंगे, नए नए तरीके बनेंगे पैसे कमाने के, आपके पास टाइम भरपूर रहेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। आपके अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है राइट। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलना चाहिए, वरना फिर आप वही मासूम रैबिट जैसे बन के रह जाओगे और आप उसी रैबिट जैसा इंतजार करोगे कि मेरी फैमिली आएगी, फैमिली आएगी, फैमिली आके भी चली जाएगी, है ना। आपको थोड़ा सा उस रैबिट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए, थोड़ा सा खुद से पहल करा कीजिए किसी से भी बात करने में। दुनिया में हर एक इंसान शाय है राइट। मैंने अधिकतर ऐसा देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन 2 मैं आपको सच्चाई के साथ बता रही हूँ। मैंने अधिकतर टाइम पे मैंने जितना लड़कियों को इंट्रोवर्ट नहीं देखा है ना, उतना ज़्यादा लड़के इंट्रोवर्ट होते हैं। सामने से बात नहीं करते हैं ना, दिल में अपनी बातों को, भले वो अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हैं, अंदर ही अंदर उनके दिल में जलन होती है, जो भी चीज़ें होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते राइट। मैंने कई ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मेल फ्रेंड जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं करते, बस ऐसे ना आपको देखते रहेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे कुछ चीज़ों को राइट, दिल में ही छुपा कर रख लेंगे। और अगर आपकी कुछ बातें भी उन्हें बुरी लग गई ना, तो दिखाएंगे नहीं सामने से। हम क्या होते हैं बेसिकली, हम जो गर्ल्स होते हैं कह देते हैं कि हाँ, मुंह बना लेते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ साइंस देते रहते हैं। लड़कों का ऐसा नहीं है, लड़के साइंस ही नहीं देते। वो अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझ गए तो वो दिल में ही बात को दफना लेंगे, ऐसी एनर्जी रहती है उनकी। तो इंट्रोवर्ट ज़्यादा लड़के होते हैं। तो अगर आप एक बॉय हो या फिर अगर आप एक गर्ल हो, जो भी हो आप, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए। इंट्रोवर्ट एनर्जी ना जैसे आपके लिए बनी नहीं है। ऑप्शन 2 आप हो कि लोग जहाँ भी जाओ ना सबका दिन बना दो, लेकिन आप क्या हो कि जहाँ भी जाते हो ना ऐसे इंट्रोवर्ट बन के रहते हो कि लोगों को भी लगता है कि ये इंसान नहा के नहीं आया, या तो फिर ये इंसान अभी भी नींद में ही है राइट। तो इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, ठीक है। ऑप्शन 2 सेलेक्ट से अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आने वाले 2 महीनों के लिए, कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2 आप खुद को खुद ही पर्सनल गाइडेंस दे सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मुझे गाइडेंस दे। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी उसी की कमी है कि यहाँ पे डाउट्स बहुत है आपके अंदर, सेल्फ डाउट लोगों ने बहुत क्रिएट कर दिए हैं कि अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुम तो बहुत मटक के चलते हो, अरे तुम्हारे तो ऐसा है, तुम्हारा तो वैसा है ना। ऐसे करके आपकी बॉडी को लेकर के शेम बहुत लोगों ने करा है, एंड इस वजह से ना अब आपको लगता है कि हाँ शायद सच में ऐसी कमी होगी, इस वजह से ये मुझे ऐसे करके घूर रहा है राइट। देखिए ऑप्शन 2 आपसे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कुछ ऐसे लड़कियों को इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि उनको बॉडी के रिलेटेड बहुत चीज़ें बोली जाती है। तो खास करके कुछ लड़कियों को बहुत ऐसी ना शाई एनर्जी लगती है। जब भी कोई उन्हें ऐसा ना छपरी लड़का कोई देख रहा होता है उनके हिप के साइड पे, तो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल होता है एंड उन्हें लगता है कि शायद कुछ लगा होगा, शायद मेरी पैंट फटी होगी, या फिर कुछ अजीब दिख रहा होगा है ना मेरे हिप में। तो बहुत वैसी एनर्जी हो जाती है। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको भी बॉडी शेम करा गया है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन 2 इट्स ओके। ऐसा नहीं है, हर टाइम ऐसा नहीं होता कि आप किसी की बातों से इफेक्ट हो जाओ। क्या होगा उस टाइम, तो वो इंसान कर देता है, वो जो भी इंसान होता है उस टाइम पे तो आपको घूर घूर के आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, आपको डिस्कम्फर्ट कर देता है, उसका कुछ नहीं जाता। आप घर में आके स्ट्रेस लेते हो, आपको लगता है कि शायद कुछ हैवी हो गया होगा, कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, कुछ अच्छा नहीं शो हो रहा होगा, ये हो जाता है राइट। ऑप्शन 2 तो कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इस एनर्जी में से निकलिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो फटे कपड़े भी पहन के आते तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है कि हाँ फटा भी है तो क्या हो गया, लाइक बहुत कूल है ना। और इसी जगह पे अगर हम ऐसे कपड़े पहन के जाए तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा, हमें देख देख के लोग अगर देखेंगे भी ना 1-2 बार, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे, बहुत रिग्रेट करेंगे राइट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कहा जा रहा है अपनी बॉडी को लेकर के कंफर्टेबल रहिए। लोगों का काम है, लोग देखेंगे है ना, आपको उनकी वजह से अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी को इम्परफेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट। ऑप्शन 2 आपकी बॉडी परफेक्ट है, आपकी बॉडी का जो शेप है वो परफेक्ट है ना। तो टाइम के साथ चीज़ें बदलती है, टाइम के साथ हमारी बॉडी की भी ग्रोथ होती है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई देख करके शेम फील करवा रहा है अपनी बॉडी के बारे में, माइंड मत कीजिए, ऐसे लोगों को माइंड करिए ही मत,
है ना, क्योंकि आप लोगों की वजह से खुद को बहुत अनकंफर्टेबल कर लेते हो। ऑप्शन 2, लेट्स सी आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं इन आने वाले 1 महीनों के लिए। यहाँ पे बहुत सिंगिंग वाइब्स है। आपकी आवाज़ ऑप्शन 2 बहुत प्यारी है। एंड कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी आवाज़ की वजह से ना बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोगों को जैसे ना स्वीट, जैसे ना वो बहुत जो लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं ना, ऑप्शन 2 यकीन कीजिए, या तो फिर क्या अभी एनर्जी है या तो फिर इन द फ्यूचर होने वाली है। यकीन कीजिए आपकी आपकी आवाज़ की वजह से ना जो भी लोग इंट्रोवर्ट है उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा तो कुछ नहीं, मतलब एक दोस्त बनाऊंगा ही तभी कुछ होगा। ये है ना, इसकी आवाज़ सुन के मैं बस वो हो जाता हूँ कि अच्छा महसूस होता है इसकी आवाज़ सुन के, वैसी एनर्जी रहेगी। इसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि कोई अपना ही बोल रहा है मेरा। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ ऑप्शन 2 बहुत जैसे ना लेजेंड्स वाली वाइफ है कि बहुत प्यारी आवाज़ है, जैसे बहुत प्यारी आवाज़ ऑप्शन 2, जैसे शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता आपकी आवाज़ को। आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, इतना कंफर्टेबल करती है आपकी आवाज़ ना। अगर कोई स्ट्रेस होकर के आया होगा ना कहीं से, आपकी आवाज़ सुन के बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, बोलेगा क्या स्ट्रेस, छोड़ो तुम और बताओ। वैसी ही आपकी आवाज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये लोगों की वजह से, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, मेरी बॉडी शेप ख़राब है, मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ लोगों को, ये सारे अपने आप को थॉट्स अपने कॉन्शियस माइंड में डाल डाल के ना आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। बाकी आप हो बहुत अच्छे ऑप्शन 2। लेट्स सी वी हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स। तो यस, आपको आने वाले 1 महीनों के लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि पॉजिटिव माइंड सेट रखिए अपना, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं ना, उसका आउटकम भी बहुत पॉजिटिव होता है और हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, पॉजिटिव माइंड सेट बनाइए, ठीक है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को और अच्छे से देख पाओगे। नेगेटिव रहोगे, दिन रात नेगेटिविटी को सोचोगे, तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी आपकी ज़िंदगी में। कोई स्मार्ट इंसान आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। देखिए, स्मार्ट और क्लेवर जो होता है, बेसिकली स्मार्ट क्लेवर का मतलब स्मार्ट ही होता है, लेकिन मैं इनोसेंट वाला स्मार्ट कह रही हूँ। कोई ना कोई स्मार्ट इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा जो आपको बताएगा। इंट्रोवर्ट एनर्जी ना थोड़ी वो होती है कि हमें ही दुख देती है इंट्रोवर्ट एनर्जी, और किसी को नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बहुत हेल्प करेगा इंट्रोवर्ट एनर्जी से निकलने में। तो कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। अब ये देखिए, ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है कि कोई इंसान सोशल मीडिया पे आपको मिले, एंड ये फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिकली आप उम्मीद लगाओ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी ओके, वी हैव डू वॉट यू लव। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपको जैसे ना चलना अच्छा लगता है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोग कहते हैं कि तुम बहुत मटक के चल रहे हो, तुम्हारी चाल बहुत अजीब सी है, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे जो डबल मीनिंग्स है ना, अगर कोई आपको ऐसा कुछ कह रहा है, देन आपको माइंड नहीं करना है। बेसिकली आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगता है उस चीज़ को करिए। अगर आपको बहुत अच्छे से चलना, बहुत मटक के चलना अगर आपको अच्छा लगता है, देन ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आने वाले 1 महीनों में जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ये कह रहा है कि ये गलत है, ये कह रहा है ये गलत है, सुनिए ही मत, अपने हिसाब से चलिए। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग बोलेंगे कि आपका सांस लेने का ऑप्शन 2, मैं लोगों के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ऑप्शन 2 आपका सांस लेने का तरीका अच्छा नहीं है, सांस लेना बंद कर दीजिए। आप सच में सांस लेना बंद कर दोगे क्या? नहीं ना। तो उतना ज़्यादा मीन मत कीजिए लोगों को अपने लाइफ में। लोगों का क्या है, आज आपके लाइक चलने के तरीकों को बोल रहे हैं, कल आपके लाइक चेस्ट साइज को लेकर के बोलेंगे, कल को आपको आपके पैर को लेकर के बोलेंगे कि पता नहीं क्यों ऑप्शन 2 आपका पैर टेढ़ा लगता है। कुछ ऐसा हुआ है क्या बचपन में, है ना? कल को पैर को लेकर के बोलेंगे, कल को दिमाग को लेकर के कहेंगे कि आपको कोई पागल खाने चले जाना चाहिए, है ना? और कल को आपके सांस पे आ जाएंगे कि आपको सांस नहीं लेनी चाहिए, सांस लेना बंद कर दो, है ना? तो लोगों का काम है इधर 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 करके हमारे लोग गले चढ़ने लगते हैं। तो आप ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, वही करो जो आपको अच्छा लगता है, वो मत करो जो आपको पसंद नहीं है ना? लोगों जस्ट बिकॉज ये कह रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो इस चीज़ को नहीं करना, नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो। कोई आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते ऑप्शन 2। अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो आपका फ्यूचर लिटरली डार्कनेस में है,
क्योंकि आपने खुद कभी कुछ सोचा ही नहीं, खुद कभी कुछ चीज़ों का एक्सेप्ट करा ही नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा लोगों की बातों को अवॉइड कीजिए, आप वही कीजिए जो आपको आपका दिल कह रहा है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि ऑप्शन 2 को यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। ओके, वी हैव फेदर। सपने आपके ऑप्शन 2, आप बहुत, आपकी बहुत बड़ी सोच है ऑप्शन 2। आप वो नहीं हो जो छोटा सोच के कि घर हो, हम एक बहुत अच्छा पति हो या फिर एक बहुत अच्छी वाइफ हो एंड 2 बच्चे हो हमारे और बस इसी में खुश, वैसी सोच नहीं है आपकी। वो टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी आपकी सोच नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आप कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आपके दिमाग में है पूरा तो करना है। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, इमेजिन करके खुश हो। तो जैसे ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके ऑप्शन 2। यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है। यहाँ पे फेदर का कार्ड है। दिस इज़ अ कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दे आर नियर यू। तो बेसिकली मैजिक आपके लाइफ में, यूनिकॉर्न्स जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में मैजिक को लेकर के आते हैं, प्रोटेक्शन को लेकर के आते हैं। जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में अच्छे नहीं होते ना, यकीन कीजिए कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो हमारे लिए सही नहीं होते। बेसिकली ये कार्ड जो होता है ये उसी चीज़ को दर्शाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं है या फिर जो इंसान जो है आपको डिमोटिवेट करता है, आपका घर वाला कोई ऐसा है जो डिमोटिवेट करता है, यकीन कीजिए उसकी सोच आपको लेकर के बदल जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी कि अरे आप तो बहुत अच्छा करने लगे हो। जहाँ पे जो इंसान आपको डिमोटिवेट करता था, आपका घर में अगर कोई ऐसा है तो वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने लगा है कि हाँ आप करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैजिकल चीज़ें होने वाली है। आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट बता रहे हैं, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं या फिर अगर आपको इन दिनों बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो ये एक साइन है कि आपको इस इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एंटर करने देना चाहिए। यहाँ पे ये कार्ड जो यहाँ पे इस कार्ड के मैसेज को अगर हम बात करें मैसेज के रिलेटेड, तो ये कॉलिंग कार्ड है यूनिकॉर्न्स की तरफ से। यूनिकॉर्न्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके इर्द गिर्द है ना। आप जिस बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिकॉर्न का मतलब बेसिकली क्या है कि यूनिकॉर्न मतलब मैजिक, यूनिकॉर्न मतलब मैजिक, मिरेकल, सक्सेसफुल ज़िंदगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में ऑनेस्टी है, आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल 1 महीनों में आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं, मैजिक आने वाला है, सक्सेसफुल होने वाले हो आप। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ना बस रास्ते में हैं आपके। अगर आप इन सारे लोगों से डीमोटिवेट हो जाओगे जो आपको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, जो आपको गंदा गंदा कह रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, कहाँ से चलेगा। ऐसे लोगों को थोड़ी सक्सेस मिलनी है, आपको सक्सेस मिलनी है। ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते। यकीन कीजिए जो लोग दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं ना, जो लोग दूसरे की अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे लोग ना कुछ डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोग सिर्फ उस वाली एनर्जी को डिजर्व करते हैं जहाँ पे उनको भी सेम करा जाए, उनको भी सेम बोला जाए, राइट। ओके, ऑप्शन 2, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि आपको बर्ड्स की तरफ से ना बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सारे साइंस मिलेंगे। ऑप्शन 2 कि आपको बर्ड्स ये कह रहे हैं, आपको बर्ड्स वो कह रहे हैं। तो अपने साइन को ना परफेक्टली समझिए। आपको बर्ड्स कोड्स दे करके जाएंगे, यानी कि आपको बेसिकली साथ में दिख सकते हैं 2 बार बार। आपको ये 1 महीने में ये आभास होगा कि आपको बार बार ना ड्रीम्स में भी, आपको रियलिटी में भी कपल पिजन दिख रहे हैं। जो कबूतर होते हैं वो कपल दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि आपको खुद पता करना पड़ेगा ऑप्शन 2, क्योंकि आप ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं करते हो, लोग करेंगे, ये बताएगा तभी, ये बताएगा तभी। तो यहाँ पे मैं खुद भी पर्सनली नहीं चाहती कि आपको मेरे से पता चले। मैं चाहूँगी कि आप खुद पता करो ऑप्शन 2, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। क्योंकि खुद जब हम स्टेप लेना भूल जाते हैं तो हमें 1-2 बार दिक्कत होती है, शर्म आती है, थोड़ा सा दर्द होता है कि अरे ये चीज़ गलत हो गई। तो फिर जब तीसरे बार जब हम उस चीज़ को करते हैं ना, हमें सुकून मिलता है, हमें पता होता है कि हाँ चलो ये चीज़ वर्क कर गई, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली खुद इस चीज़ को पता लगाइए, सर्च कीजिए, है ना। कितना कुछ है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, इन दोनों पे ना यकीन कीजिए दुनिया भर की ज्ञान आते हैं। लेकिन क्या बात है, लोगों को फेसबुक में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? वहाँ पे मसाला मिलता है ना। लोगों को कहाँ इंटरेस्ट है? तो लोगों को इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि 15 सेकंड के रील्स देखने को मिलते हैं, नए नए गाने दिमाग में चलते हैं। लोगों को बेसिकली मसाला बहुत पसंद है आज के ज़माने में, राइट। अब चाहे पुराने लोग हो, चाहे नए लोग हो, मतलब पुराने जनरेशन के लोग हो, चाहे फिर नई जनरेशन के लोग हो, सभी भटक गए हैं अपने ज़िंदगी से। तो ज्ञान की चीज़ों कोई नहीं देखता, राइट। गूगल पर कितना कुछ है। गूगल पर यकीन की जितनी इन्फॉर्मेशन डली है ना, एक इंसान
इंसान पढ़ के बहुत कुछ अपने अपने विजडम को बढ़ा सकता है, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों को पसंद है वो चीज़ें जहाँ पे ऊट पटांग चीज़ें बोली जा रही हो, ऐसी ही चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा हो जो हेट्रेट फैला रही हो, वो इंसानों को बहुत पसंद है देखने में। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, खुद से ही सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, आपको कोई ना कोई तो नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, ऑप्शन 2। और अगर गूगल पे नहीं मिल रही है, क्योंकि गूगल पे ज़्यादा चीज़ें आजकल नहीं आ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। पिंटरेस्ट नाम आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो, उस पर ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई है। मैं खुद जब भी पर्सनली स्क्रॉल करती हूँ ना पिंटरेस्ट को, यकीन कीजिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज्ञान की बातें आती है, बहुत सारे मेरे खुद के एंजल्स पिंटरेस्ट के ज़रिए मैसेजेस देते हैं। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी पिंटरेस्ट डाउनलोड करो, बहुत अच्छा ऐप है, लाइक फेसबुक से तो अच्छा है ठीक है। तो उसमें ना बहुत ज्ञान वाले वीडियोस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि पिंटरेस्ट पे ऐसे वीडियोस नहीं है जो हमें भटका दे, ऐसे वीडियोस है, लेकिन हमें उधर पे जाना ही क्यों है, राइट। वहाँ पे बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें होती है। लाइक अब हम देख लेते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कुछ आने वाले एक महीने के रिलेटेड, आने वाला जो एक महीना है ऑप्शन 2 का, ये कैसा रहेगा। We have 5 of cups. Wow, we have Ace of Pentacles. बॉर्डर में देखिए हमारे पास मून कार्ड। तो कहीं ना कहीं आने वाले एक महीनों में खुद को लेकर के कुछ आपको इल्यूजन आपको लगता है जो आप करते हो शायद वो चीज़ गलत है ना, सेल्फ डाउट क्योंकि आपके अंदर बहुत है। तो आने वाले एक महीने में मुझे यहाँ पे सेल्फ डाउट की एनर्जी थोड़ी कम दिख रही है आपके अंदर। कहीं ना कहीं आप ना मिरेकल्स को एक्सेप्ट करोगे, आप बहुत लॉजिकली वो करते हो, मिरेकल्स को ट्रोल करते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि मिरेकल्स को आप ट्रोल करते हो बहुत लॉजिकली, कि अगर इसका हम लॉजिक लगाएं तो हो सकता है ये ना ऐसे हुआ हो। तो यूनिवर्स के ऊपर से ना हमारा विश्वास उठते जाता है अगर हम ऐसा करते हैं तो, राइट। तो कहीं ना कहीं मिरेकल्स को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको कुछ रोशनी दिखी है इर्द गिर्द से जाते हुए, अगर आपको कुछ बहुत प्यारी सी लाइट दिखी है इर्द गिर्द से जाते हुए, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ना कि आप ये बोलिए कि हो सकता है ना यहाँ पे किसी ने टॉर्च जलाई होगी, हो सकता है कि कुछ हो गया होगा, है ना, कुछ हो सकता है अप डाउन हुआ होगा लाइट, है ना। ऐसे अगर आप मिरेकल्स को ट्रोल करोगे तो मिरेकल्स नहीं होंगे आपके लाइफ में, है ना। तो कहीं ना कहीं मिरेकल्स को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज याद जा रहा है, ऑप्शन 2 क्लियर मुझे दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में पेन को बहुत देखा है। आई एम सो सॉरी, आपने अपनी ज़िंदगी में पेन को बहुत देखा है, कष्ट को बहुत देखा है, वो जो गम होता है किसी के जाने का वो आपने बहुत देखा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन 2 पीछे से क्रिस्पी बोल रही है आपको इंसान की आवाज़ लग रही होगी ना सुनने में, लेकिन वो क्रिस्पी बोल रही है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन 2 यही भी आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी ज़िंदगी में ना हार बहुत देखी है, हार बहुत देखी है आपने अपनी ज़िंदगी में, दुख बहुत देखा है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इसके अलावा भी ऑप्शन 2 आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जिसको अगर आप देखोगे, हाँ, जिसको अगर आप देखोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत टॉप लेवल पे चले जाओगे। एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको बता रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई फाइनेंसेस के रिलेटेड कोई ना कोई बात पता चल सकती है आपको, जो आपको खुश बहुत कर देगी कि अच्छा मेरे पास पैसे सेव है। कुछ भी ऐसा जो फाइनेंसेस को आपकी सुधार दे, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। एंड आपको अभी कुछ हाल 5-6 दिनों में पता चलने वाला है फाइनेंसेस के रिलेटेड कि आपने बहुत दिनों पहले एक अपना पिगी बैंक बनाया था और उसमें बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे थे, आपको वो मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से निखार देगा। एंड आने वाले एक महीने में आपको ये भी चीज़ समझ आने वाली है पैसे बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी चीज़ समझ आने वाली है कि करियर वाइज फोकस्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। करियर नहीं तो हम नहीं, क्यों नहीं, तो करियर से पैसे आते हैं, पैसे नहीं तो इस दुनिया में क्या आता है बिना पैसों के। प्यार से बात कर लीजिए किसी से, कौन आपको क्या दे रहा है ना। तो कहीं ना कहीं और ऑप्शन 2 मैंने इस वजह से वीडियो को बीच में पॉज करा बिकॉज क्रिस्पी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो अहमियत पता चलने वाली है कि पैसों अगर नहीं, यकीन कीजिए पैसों के बिना ना दुनिया कुछ भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पैसों की अहमियत पता चलेगी, इस वजह से करियर वाइज आप फोकस बहुत रहोगे आने वाले एक महीने में। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ईश्वर रास्ता भी दिखाएगा कि आपको पैसे कैसे कमाने चाहिए। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में देंगे डिवाइन, और कहीं ना कहीं डिवाइन
मैजिक यहाँ पे होने वाला है। ये जो डिवाइन मैजिक है ये कहीं ना कहीं आपके पुराने सेल्फ से आ रहा है, यानी कि पुरानी जो आपकी सेल्फ थी, अब जैसे भी दिखते थे उस सेल्फ से, यानी कि आपने बहुत दिनों पहले ये चीज़ मांगी थी ईश्वर से कि ईश्वर कुछ तो कर दो, बस मुझे अमीर बना दो। ये जो आपकी जो पुरानी सेल्फ, पास्ट में जो आपकी सेल्फ रही है, जो पास्ट में जो आप रहे हो, जो पास्ट में जो आपने ये प्रेयर करी थी, कहीं ना कहीं अब वो ईश्वर ये जो एक महीना रहेगा इसमें ईश्वर सुनने वाले हैं एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। यहाँ पे मून का कार्ड था बॉटम ऑफ डेक, जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं इल्यूजन से आप निकल रहे हो, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स अब आपको परेशान नहीं करेंगे, पुरानी जो चीज़ें हैं वो आपको अब उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन 2, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि आपको आने वाले इन 1 महीनों में कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, देखिए अपने आप को। ऑप्शन 2, और देखिए अपनी ज़िंदगी को। क्या आप सच में ये चीज़ डिजर्व करते हो? क्या आप सच में अकेलापन डिजर्व करते हो? यहाँ पे दो दो अलोन वाइब्स आए हैं, दो दो अलोन का कार्ड आया है, राइट? तो आप नहीं डिजर्व करते। ऑप्शन 2, आप डिजर्व करते हो प्यार, लोगों से प्यार, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आपने ये तक नहीं बोला कि मेरे साथ जो पैसों के रिलेटेड कष्ट देखा है वो कभी मेरे दुश्मन भी देखे। तो आप क्या सच में ये चीज़ डिजर्व करते हो? ये अकेलापन, ये जो दुख है, ये सच में आप डिजर्व करते हो? नहीं। आप देखो आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, ज़िंदगी में पैसे कैसे कमा सकते हो। क्योंकि आप ना, अगर आपको पैसे भी कभी आपकी ज़िंदगी में आ गए ना, आपको घमंड नहीं आएगा। आप उल्टा सोचोगे कि कैसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं। जो आपने कष्ट देखा है आप नहीं चाहते लोग देखें। लोग इतने बुरे होने लगे आजकल के ज़माने में, यकीन कीजिए। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऑप्शन 2, लोग चाहते हैं कि मैंने जो कष्ट देखा है मेरा दुश्मन भी वही देखे, लेकिन आपकी सोच हमेशा से ये रही है कि मैंने जो कष्ट देखा है मैं नहीं चाहता और भी लोग देखें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको अपने करियर वाइज फोकस्ड रहना है इन आने वाले 1 महीनों में, क्योंकि इल्यूजन्स आएंगे थोड़े मोड़े जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि आप करियर से हट जाओ, आपके लिए करियर नहीं है, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना उन इल्यूजन्स के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी। ऑप्शन 2, ओके, वी हैव जस्टिस, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड आए थे, लेकिन मैं एक कार्ड निकाल रही थी, बट कोई बात नहीं, डिवाइन यही चाहते होंगे। लेट्स सी यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैनिफेस्टेशन की छोड़िए, मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ पर्सनली। ऑप्शन 2 मैं एनर्जी फील करके आपको बता रही हूँ। आपके साथ क्या होता है, किसी ने बोल दिया कि शायद मुझे लग रहा है ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि देखो कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर आपको किसी ने ये चीज़ कह दी, अब आप कन्फ्यूजन में चल जाओगे। आप सोचोगे कि हाँ सच में ऐसा नहीं है, तभी तो मैं सोचूं, मतलब बुरी बुरी चीज़ों को याद करोगे अपने करियर के रिलेटेड, आप सोचोगे कि हाँ तभी तो मैं सोचूं ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप इस टाइम के दौरान जब भी आपको बोलता है कि ये चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, वो चीज़ आपके लिए ये नहीं बनी है, उस टाइम के दौरान आप क्या करो, अकेले में बैठो, मेडिटेशन में बैठो और खुद से ये सवाल करो कि हाँ क्या सच में ये चीज़ मेरे लिए बनी है। खुद से आंसर आ जाएगा। खुद ही जो आप छोड़ देते हो ना टाइम टू टाइम अपना करियर, वो नहीं छोड़ोगे आप। ऑप्शन 2, अगर हम बात करें आपको आने वाले टाइम में, आने वाले 1 महीनों में कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे भटकाव को हटाने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। जो इल्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, उसको हटाने के लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए कि यूनिवर्स, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी भटकाव आ रहे हैं, जो भी बुरी एनर्जी आ रही है, जो मुझे अपने करियर से हटा रही है, वो एनर्जी नहीं आनी चाहिए, उससे मैं इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो मेरी मेंटल पीस को नहीं छीननी चाहिए। तो आने वाले 1 महीने में अगर आप इन 4 चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत प्यारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वी हैव जस्टिस कार्ड हियर। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अगर हम मैनिफेस्टेशन के तौर पे देखें तो यहाँ पे आपको बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले 1 महीनों में आपको ये प्रेयर करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन नहीं, यहाँ पे आपको ये प्रेयर करनी चाहिए कि आपने जितना भी लोगों के लिए बोलते ना कि आपने, देखिए अपने पास्ट लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन 2 थोड़ा बहुत लोगों के साथ बोलते ना इनजस्टिस करा है, थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा फील करवाया है कि समझ सकते हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? आप समझ सकते हो। ऑप्शन 2, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आपका जो बैड कर्मा है वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, और कहीं ना कहीं आपको बैड कर्मा गंदे तरीके से इफेक्ट ना करे। और यकीन कीजिए जो प्रेयर्स होते हैं ना, वो सुनते हैं ईश्वर। कर्मात्मा आपकी मैनिफेस्टेशंस, कर्मात्मा आपके प्रेयर्स को सुनेंगे। आप प्रेयर करिए तो एटलीस्ट अपने कर्मा के लिए आपको प्रेयर करना चाहिए। ऑप्शन 2,
यहाँ पे ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले 1 महीनों में आपको यहाँ पे ये भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे इंसानों को चूज़ करो। हमेशा आप गलत इंसान को चूज़ कर लेते हो और आपको वो इंसान डिप्रेशन देके चला जाता है, राइट। तो आप हमेशा अच्छे इंसानों को ही चूज़ करो, ठीक है। ऑप्शन 2, सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ इतना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने इस ब्यूटीफुल से फ्लावर को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लोगों की फिक्र करना कम कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन 3 इस चांस से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। लोगों की फिक्र बहुत कर रहे हो कि ये कैसे होगा, ऐसे ना हो जाए, इसके साथ ये बुरा ना हो जाए। लोगों को ना लोगों के हाल पे छोड़ना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप ही फिक्र करोगे तभी वो इंसान बचेगा। उसके लिए प्रोटेक्शन है। जिस इंसान के आप इतने शिद्दत वो कर रहे हो ना कि ये इंसान बच्चा है या फिर इस इंसान के साथ कुछ बुरा ना हो, आपको बेसिकली कहा जा रहा है उस इंसान को सरेंडर करिए। आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, है ना। ऑप्शन 3 उसके फिक्र के चक्कर में, एक मिनट, उस इंसान के फिक्र के चक्कर में ना आप खुद क्या कर रहे हो उस चीज़ को आप देख रहे हो। आपका शेड्यूल कहाँ जा रहा है, आपका रूटीन कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन 3 खुद के बारे में सोचिए। किसी के साथ क्या होगा क्या नहीं वो ईश्वर देखेगा ना। उसके भी स्पिरिट गाइड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी भी आप इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हो ना। अगर आपका फैमिली मेम्बर भी है तभी मैं आपको कह रही हूँ उनके भी स्पिरिट गाइड है जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो। सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, स्पिरिट गाइड्स बहुत अच्छे होते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है कि लाइक जो भी लोग हैं मैंने जिनको भी देखा है जो बेजुबानों की जान लेते हैं, जो खुद अपने हाथों से पाप करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं ईश्वर। नहीं छोड़ते उन्हें भी, कि ऐसे नहीं कि उनके हाल पे छोड़ दिया कि तुम किसी बेजुबान को दर्द दे रहे हो, तुम ऐसे चले जाओ वैसे, ऐसा नहीं करते, सबको प्रोटेक्शन दी जाती है। ऑप्शन 3, है ना। तो आप थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो, बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेना चीज़ों को कि सब आप ही हैंडल करोगे। ये थोड़ा सा आप समझो कि आपको ही हर्ट करता है, तो थोड़ा सा सरेंडर करना भी आपको सीखना पड़ेगा, राइट। ऑप्शन 3, लेट्स सी, हम देख लेते हैं आने वाले 1 महीनों के लिए आपको यहाँ पे कौन सी नॉलेज दी जा रही है, कौन सी बात बताई जा रही है, क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। ऑप्शन 3 आने वाले 1 महीनों के लिए। ओहो, ऑप्शन 3 बचपन की अगर हम बात करें, अगर हम आपके चाइल्डहुड में जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आप एक हमेशा से ऐसे बच्चे रहे हो जिन्होंने लड़ाई बहुत करी है कि ये मेरा बैडमिंटन है, ये मेरा बॉल है, तुम इससे मत खेलो, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा साइकिल है, तुम इसे मत छुओ, रही। आपने ये बहुत करा है, लेकिन लोगों ने आपके आपके जैसे बोलते हैं ना कि आपके जो भी खेलने की चीज़ें थी इसको इस्तेमाल करा, लेकिन आपको पूछा ही नहीं। आप कहीं ना कहीं आप देखते रहे और लोग इंजॉय करते रहे। आपके इर्द गिर्द के जो बच्चे थे, है ना, आप बस देखते थे। आपके इर्द गिर्द के जो फ्रेंड्स थे वो इंजॉय करते थे, आपको कभी शामिल ही नहीं किया उन लोगों ने खुशी में। आपको यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन 3 यही कहा जा रहा है, उन मेमोरीज को भुलाइए। एक वो बच्चा जो अकेला, यकीन कीजिए बहुत हैवी एनर्जी है ऑप्शन 3, बहुत हैवी एनर्जी। एक वो बच्चा जो अकेला अकेला है, अकेलापन में है, रो रहा है, धो रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा उसे करना क्या है। वही बच्चे अभी आप बने हो ऑप्शन 3, जिसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। बस होते जा रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। चाइल्डहुड के कुछ वुंड्स ना जैसे अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर। ऑप्शन 3 थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हीलिंग, चाइल्डहुड हीलिंग कीजिए अपनी, जैसे अपने चाइल्ड, जैसे बोलते हैं इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आपकी इनर चाइल्ड की आवाज़ जैसे ना गूंज रही है मेरे दिमाग में कि मेरी गलती क्या है, मुझे भी तो वो दो मौका दो, मैं भी तो खेलना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसने ऐसे क्यों हर्ट कर दिया, है ना, मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों इसने फ्रेंडशिप तोड़ ली। ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली, देखिए चाइल्डहुड से वो कब आता है हमारी तरफ, ये तब आता है जब वो चीज़ क्लियर नहीं होती, जब उस टाइम पे हमें दर्द मिला होता है लेकिन हमें समझ ही नहीं आता वो दर्द हमें क्यों मिला है ना। प्रेजेंट में आप जो हो अभी, फ्यूचर में, अभी जो आप प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में वो आपका पास्ट का सेल्फ होगा। तो अभी आप जिस रिग्रेट में हो, अगर आप अभी भी कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे ना ऑप्शन 3 अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने सबकॉन्शियस से, तब क्या होगा, इन द फ्यूचर वो आपका पास्ट सेल्फ बोलेगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या करा था। तो इस चीज़ को समझिए, प्रेजेंट में भी खुद को क्लैरिटी दीजिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है ये।
क्लियरिटी नहीं दोगे वो फ्यूचर में परेशान करेगा। और पास्ट की अगर हम बात करें कि पास्ट के अपने चाइल्डहुड को कैसे हील करें, चाइल्डहुड को कैसे लाइक अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, तो यहाँ पे बेसिकली नोटिस कीजिए आपको कौन से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। नोटिस कीजिए 10 नंबर आपको अब आपको कब दिख रहा है, अब क्या सोच रहे थे जब आपको दिख रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीजिए, मिल्क, आई डोंट नो ये बहुत रैंडम है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। बेसिकली आपको ना समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आपकी खुद की हीलिंग अभी हुई नहीं है, आपकी खुद की अभी हीलिंग हुई नहीं है, तो आपको अभी लाइफ पर्पस के बारे में भी नहीं पता चलेगा, राइट। तो खुद को पहले सबसे पहले क्लियरिटी दीजिए, बचपन में जाइए ऑप्शन 3 अपने, और देखिए यकीन कीजिए विजन में बहुत मासूम बच्चा, इर्द गिर्द के बच्चे सब पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन वो बेचारा मासूम बच्चा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पतंग खरीदने के, तो वो बस देख रहा है और बच्चे बस पतंग उड़ा रहे हैं। विजन में लिटरली मुझे यही चीज़ दिखी। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं क्लियरिटी खुद को प्रेजेंट में भी दीजिए। मैं कह रही हूँ आपको प्रेजेंट में क्लियरिटी खुद को देनी चाहिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है। खुद के दिल को समझाइए कि ईश्वर ये चीज़ करना चाह रहा है। जब आप अपने दिल को समझाओगे ना कि ईश्वर ये चीज़ करना चाहता है, तब आपको खुद भी पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ों को ईश्वर के भरोसे छोड़ रहे हो और आप कौन सी चीज़ों को करना ही नहीं चाहते, इस वजह से आप बस ऐसे ही ऐसे उस पर मिट्टी डाल रहे हो, राइट। सबसे पहले अपने चाइल्डहुड में जाइए, जा करके देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले क्लियर कीजिए हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो ओवर थिंकिंग है आपकी, असल में वो चीज़ें हुई नहीं थी लेकिन आप ओवर थिंकिंग करके आपने उस चीज़ को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया है। तो पहले चाइल्डहुड में जाइए, देखिए सच में वो चीज़ हुई थी, अगर हुई थी। आपको मैं बहुत ही फास्ट हीलिंग बता रही हूँ, एक बहुत ही अच्छी किस्म की हीलिंग। ऑप्शन 3 चाइल्डहुड में जाइए, ठीक है। चाइल्डहुड में रिमेंबर कीजिए, देखिए आपकी आपकी खुद की दिमाग की इमेजिनेशन कितनी है एंड सच में जो वूंड है वो कितना हुआ था, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मेरी खुद की माइंड भी ऐसे ही है, मैं खुद का आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में बताती हूँ कि मेरे साथ खुद को ऐसा होता है कि कभी कभी ना मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा मेरे पास्ट में इतना कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब मैं पास्ट को रिमाइंड करती हूँ मैं देखती हूँ इतना कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा दिमाग लगा बजा के मुझे चीज़ें बता रहा था, इमेजिन करके चीज़ें बता रहा था, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को संभालना चाहिए इस दौरान। तो मैं आपको बोलूँगी पास्ट में जाइए, जहाँ पर भी आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, उस चीज़ को क्लियर कीजिए कि आपको क्यों दुख दर्द मिला। आपकी अगर आपकी मम्मा ने आपको मारा था कभी बचपन में, देन आप पास्ट में जाइए, देखिए आपकी मम्मा ने क्यों मारा था आपको, है ना, गलती करी थी या तो फिर ऐसे ही मारा था। अगर ऐसे ही मारा था तो कोई बात नहीं, छोड़िए, मेरी ही माँ है, मतलब आपको अब अपनी ज़िंदगी से आपका जो भी सिचुएशन है उससे आप रिलेट करो कि मेरी ही मम्मी थी, मेरी ही माँ में मेरी ही माँ ने मुझे जन्म दिया है, इतने कष्ट से मुझे पाला है, पोसा है, तो उनकी बातों को क्या ही दिल पे लेना। जब आप अपने इनर चाइल्ड से ये बात बोलोगे ना, आपका इनर चाइल्ड ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, ये सोच के कि चलो मेरी मम्मी है, कोई बात नहीं। वैसे ही अपने दिमाग को, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा ऑप्शन 3 कि इसको अपने ज़िंदगी से कैसे रिलेट करते हैं, चलो मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ, कोई बात नहीं। बेसिकली जाइए अपने पास्ट में, देखिए अगर आपको किसी इंसान ने हर्ट करा है तो देखिए उसमें आपकी गलती कहाँ रही है। बचपन में ही बता रही हूँ मैं कि बचपन में आपकी गलती कहाँ रही है। आपको ज़्यादा फ्रैंक तो नहीं हो रहे थे उस, मान बच्चे के भी अंदर दिमाग होता है ना, ऐसा नहीं कह रही बच्चे के अंदर दिमाग नहीं होता, मासूम होते हैं हम उस टाइम पे। लेकिन देखिए क्या तो आप उस इंसान के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे थे जिस इंसान ने आपका बुरा करा या फिर जिस इंसान ने आपको हर्ट करा। फिर इस चीज़ को नोटिस की, इस चीज़ को अपने अपने इनर चाइल्ड को समझाइए कि वो कौन था। मेरा कोई अपना था, मेरा कोई खून का था, मुझे जानता था, नहीं जानता था, मेरा कोई अपना था भी नहीं, है ना। बस मुंह बोली बातें थी कि फ्रेंड है, भाई है, चाचा है, मामा है, जो भी है ना, बस मुंह बोली बातें थी। तब आप इस चीज़ को समझिए, अपने इनर चाइल्ड को समझाइए कि वो मेरा अपना नहीं था और उसने मुझे गम नहीं दिया है ना। उसने बस मुझे समझाया है कि प्रोटेक्ट खुद को कैसे करते हैं, उसने बस मुझे समझाया है कि बुरे फ्रेंडशिप से बच के कैसे रहते हैं। अपने इनर चाइल्ड को समझाइए इस चीज़ को, ऑप्शन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने इनर चाइल्ड को समझाइए कि कोई बात नहीं, अगर वो जानता कि मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ, अगर वो जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा दिल कितना कोमल है, तो वो करता ही नहीं ना, है ना। बेरहम इंसान से अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम इंसान, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चाइल्ड को प्यार से समझाइए। अपने इनर चाइल्ड को, हमारा जो इनर चाइल्ड होता है एक बच्चा ही है ना, तो प्यार से समझाने पे समझ जाता है। तो समझाइए अपने इनर चाइल्ड को, जैसे आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर लेते हो ना, वैसे ही इमेजिन कीजिए अपने इनर चाइल्ड को और देखिए उस टाइम पे कोई भी एक पुरानी फ़ोटो अपनी ले लीजिए एंड उसको सोते हुए इमेजिन के, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें इमेजिन कीजिए एंड उस टाइम पे उसको समझाइए बैठ के कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लोग बुरे थे, उसकी कोई गलती नहीं रही है उस चीज़ में।
सिचुएशन वैसी बनती गई, वो भी बेचारा, वो बच्चा भी ऐसे रिएक्ट करते गया, है ना। बच्चे को जो सिखाएंगे वही सीखेगा, तो बच्चा भी वैसा रिएक्ट करते गया। और जब भी आप इस चीज़ से हील हो जाओ, जब भी यकीन कीजिए, ये बहुत ही फास्ट एंजल्स कह रहे हैं, ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है अपने इनर चाइल्ड को हील करने की। कि इमेजिन कीजिए अपने इनर चाइल्ड को, समझाइए उसको कि आप इनर, आपकी जो बच्चा, आपके अंदर का जो बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं थी, लोग ही गंदे थे, लोग ही बुरे थे, है ना। उन्होंने बस आपको लेसन दिया कि ऐसे ज़िंदगी को जीते हैं, ऐसे करते हैं। तो अपने इनर चाइल्ड को समझाइए, एंड जैसे ही आप आपका इनर चाइल्ड समझ जाता है, जैसे ही आपका वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन कीजिए, चौथे दिन कीजिए, 8वें दिन कीजिए, 10वें दिन में एंजल्स कह रहे हो जाएगा, गारंटीड। देखिए, एंजल्स कह रहे हैं एक टाइम के लिए, मेरी जो बातें होती है ना, आप लोग अवॉइड कर सकते हो कि चलो हाँ ऐसे ही किसी और के लिए होगा। एंजल्स आपको डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं कहूँगी अवॉइड मत कीजिए एंजल्स की बातों को एक टाइम के लिए। मेरी बातों को आप थोड़ा सा कम तवज्जो भी दो तभी भी चलेगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ को मीन करना चाहिए, है ना। ऑप्शन 3, एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 3, वो जब सेशन आपका कंप्लीट हो जाए, वो जो चीज़ है आपकी, वो जो हीलिंग है, वो जब कंप्लीट हो जाए, देन आप प्रेजेंट में आओ। और देखो, प्रेजेंट में अगर आप किसी चीज़ के रिलेटेड रिग्रेट कर रहे हो, देन आप खुद को समझाओ बैठ के, मिरर सामने रखो, खुद को समझाओ बैठ के कि आपकी क्या गलती है, आप क्यों रिग्रेट कर रहे हो। इंसान ही सामने वाला है, वैसा है। खुद को समझाओ, आज के बाद से वैसी गलतियां नहीं करनी जो आपने कर रखी हैं ऑलरेडी पास्ट में, चाइल्डहुड में नहीं, पास्ट में, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको हील करने में मदद बहुत करेगी, बिकॉज आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है कि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं ताकि खुद को हील कर सकूं पास्ट की चीज़ों से। तो ये रहा आपके सामने आंसर, ऑप्शन 3, ठीक है। एंड लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ऑप्शन 3। यकीन कि जब आप पास्ट के एनर्जी से हील हो जाओगे ना, यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा सा इंसान दिख रहा है, बहुत क्यूट सा इंसान जो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहा है, खुल के मुस्कुरा रहा है। ये नहीं देख रहा कि मेरे दांत ज़्यादा दिख रहे हैं, मेरे दांत पीले हैं, मैं टेढ़ी हंसी हंस रहा हूँ, मेरी हंसी प्यारी नहीं है, वो बस हंस रहा है खुल के। क्यों? क्योंकि वो खुश है, ऑप्शन 3, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, यकीन कीजिए, अगर आप इन 1 महीनों में अगर आप इस चीज़ को करते हो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एंजल्स आपको बेसिकली बता रहे हैं, यकीन कीजिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। लेट्स सी, वी हैव इट्स दिस, ओके, मैं इट्स पढ़ रही थी, आई एम सो सॉरी। दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ढेर सारे मैनिफेस्टेशंस कीजिए, ऑप्शन 3, ढेर सारे मैनिफेस्टेशन, वो सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। कहीं ना कहीं ये मैजिकल मोमेंट आपके लाइफ में इन 1 महीनों में होने वाला है, जहाँ पे जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं, बेसिकली सपने जो है बेसिकली वो आपके पूरे होने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड याद से ऑप्शन 3 इस चीज़ को करिएगा ही करिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे सहारा नहीं मिलता तो हम कैसे असहाय फील करते हैं कि हमें कोई सहारा नहीं दे रहा, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो एक टाइम के लिए मैं आपको बोलूँगी कि चलिए मेरी बातों को आप मीन मत करिए, तवज्जो मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, है ना। लेकिन एंजल्स यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं तो आपको इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एंजल्स जब भी हमारे लिए कुछ कहते हैं ना, यकीन कीजिए वो इतनी पावरफुल होती है और वो इतने सही ढंग से हमारे ज़िंदगी में अप्लाई होती है, और वो इतने अच्छे से जो भी हमें बताते हैं, यकीन कीजिए कुछ ऐसे वो भी है, रेमेडीज़ भी मुझे बताए गए हैं चैनल करके एंजल्स के द्वारा, जो मैंने खुद के लिए करे हैं, जो मैंने बोलते ना कि घर वालों के लिए कर, वो इतने अच्छे से हुआ है, ऑप्शन 3, कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतने परफेक्टली हो जाता है ना, मतलब एंजल्स का वो कहना डायरेक्ट, और फिर वो एकदम से वो चीज़ करना, और वो एकदम से सही हो जाना चीज़ें, वो अलग मैजिकल चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे एंजल्स, मैं इस वजह से आपको बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि आप एक टाइम के लिए मेरी बातों को मत मीन करना, लेकिन एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं तो मीन करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इंसानों की आदत होती है कि हमारे बीच में ना ईगो आ जाता है कि ये कौन कह रही है, ये लड़की कौन है, कल की आई हुई, ये कह रही है, हम क्यों माने। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप मत मीन करो, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं तो इस बात को आप समझ के इस चीज़ को करो। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ना मैजिकल मोमेंट आने वाला है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशंस करो, है ना, विश मांगो, जो भी आपको विश मांगना है, ठीक है। एंड इस टाइम को एंजॉय करो, ऑप्शन 3,
इस चीज़ से जल्दी से हील हो और इस टाइम को एंजॉय करो। आने वाले 1 महीनों में ना जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। लेट्स सी। Okay, we have happy outcomes, brilliant new ideas that lead to success, have confidence in yourself। तो यहाँ पे आइडियाज़ आपको एंजल्स के द्वारा कुछ मिल रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में वो सडन नहीं होता कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं ढेर सारे, और जो अगर हम उस आइडिया पे काम भी करते हैं तो बहुत अच्छा उसका आउटकम होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हो आपको उसके रिलेटेड हैप्पी आउटकम मिलने वाला है आने वाले 1 महीनों में, ठीक है। वापस से वो न्यू बिगनिंग आने वाली है और ये न्यू बिगनिंग की ना वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। बेसिकली यहाँ पे जो भी कार्मिक चीज़ें हैं ना, वो एज चली गई जहाँ पे आपको झेलना था। हम बोलते हैं ना एक एज होती है जहाँ पे हमें झेलना पड़ता है बहुत कुछ। अब वो एज चली गई, आपकी ऑप्शन थी जहाँ पे अब आपको झेलना पड़ रहा था। अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप बहुत हैप्पी चीज़ों को एंजॉय करो, बहुत कुछ अच्छा करो। ये बेसिकली चेन बनता आ रहा था, ये चेन चला आ रहा था कि आपके फैमिली में आपकी मदर ने भी बहुत सफ़र करा है ना। उनकी जो मदर रही है उन्होंने भी बहुत सफ़र करा है, और वही जो चीज़ चली आ रही है, वही जो चेन चला आ रहा है वो सेम आपके ऊपर भी आया कि आपकी मदर ने भी बहुत स्ट्रगल करा था, आपकी मदर की मदर ने भी बहुत स्ट्रगल करा था, एंड आपने भी बहुत स्ट्रगल करा है। मतलब कि फेमनिन के ऊपर ये चीज़ बहुत आती है कि फेमनिन आपकी फैमिली में ना बहुत सफ़र करती है, बहुत स्ट्रगल करती है अपनी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप उन चेन को तोड़ रहे हो, जैसे उस चेन को ख़त्म कर रहे हो, एंड आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरत ही सब कुछ कर सकती है। तो बेसिकली एक वुमेन पावर के लिए खड़े होना, कि ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए है, रोटियाँ बनाने के लिए है ना। एक मर्द भी रोटियां बना सकता है, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो बस लोगों के खातिर, अपने फैमिली वालों के खातिर, इज्जत के खातिर कुछ नहीं करती। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो जो वुमेन है, जिनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब्यूज़ करा जाता है, जिनको फिजिकली टॉर्चर मिलता है अपने हस्बैंड की तरफ से टाइम टू टाइम, जैसे पोक नहीं करा जाता, मैं आपको कैसे बताऊँ, कि बहुत बुरा वो चीज़ होता है कि पोक करा जाता है हस्बैंड की तरफ से, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। वो राज़ी नहीं है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती, वो उनको मन है हस्बैंड को तो वो ज़बरदस्ती वाइफ के साथ करता है। तो बेसिकली उन सारे वुमेन को ना पावर देना कि आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अकेले काफ़ी हो, आपको किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत दिख रहा है कि आप खुद जब इन सारी चीज़ों से हील हो जाओगे ना पास्ट के दिन, आप लोगों को यही बताओगे। ऑप्शन 3 आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको आपको बहुत अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं उसको लिखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लीड करेंगे सक्सेस के लिए। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस रखिए। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 3 आपके लिए। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं आने वाले 1 महीनों के लिए। यूज़ योर विंग्स, ये मुझे बता रहा है फ्री विल के बारे में, कि किसी ने आपको दुख दिया, चलिए ये उसने अपना वो चीज़ डेस्टाइन थी कि उसने आपको दुख दिया, लेकिन अब आप अपने कर्म करो कि अब आप उस चीज़ को हील करो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। उसने दुख दे दिया, उसका काम था, अब आपका फ्री विल ये है कि आप उसको हील कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को हील करो। यहाँ पे यकीन कीजिए, अभी जो आप हो ना खुद को बिल्कुल ही, जैसे अगर आपकी स्किन अभी बहुत डल है ना, बहुत जैसे ना बहुत ग्लोइंग स्किन, बहुत कैसे बोलते हैं, वेल मेंटेन इंसान की, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, बोलता भी, इसका लैंग्वेज भी बहुत सही है, दिखने में भी बड़ा प्यारा है, इसकी सोल भी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलता है, दिल को खुश कर देता है ये इंसान। वैसे इंसान आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस आपके साथ ऐसे हुए ना कि आप इसके बिल्कुल नेगेटिव चले गए हो। अब कोई आपसे एडवाइस नहीं मांगता। लोगों को लगता है कि अगर आपसे एडवाइस मांगेंगे तो आप उनके जैसे ना उनको कुछ गलत एडवाइस दे दोगे, उनको गलत रास्ते पे भेज दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव बन गई है लोगों के सामने भी, एंड आपने खुद भी बना ली है।
है ना, सिचुएशंस की वजह से, कि अब सब तो मेरा फ़ायदा ही उठाता है तो चलो किसी से अब बात ही नहीं करना, या आपने पर्सनालिटी बना ली है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो पर दिए गए हैं वो उड़ने के लिए दिए गए हैं, है ना। किसी ने अगर कुतुर दिए तो कोई बात नहीं, वापस से पर बढ़ गए ना, तो उससे उड़िए। ठीक है, ये मत सोचे कि उसने मेरे पंख कुतरे थे तो मुझे दर्द हुआ था, कोई बात नहीं। उसने अपने कर्म करे, सामने वाले ने जो करा वो उसका कर्म था, उसको मिलेगा उसका। कोई, यकीन कीजिए, इस दुनिया में ना कोई छूटता नहीं है। बुराई जिस इंसान ने करी है, इंटेंशनली करी हो अनइंटेंशनली करी हो, सबको सबका मिलता है। इनफैक्ट जो लोग जानवरों को मार के खाते हैं ना, उनको भी उनका कर्म मिलता है। मेरे को खुद को बहुत बार ना, जब भी मैं नॉनवेज, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, तो जब भी मैं ना चिकन मटन खाती थी, लेकिन कि जो बहुत बहुत बुरा लगता है आज भी, जब भी मैं कहती हूँ ना कि मैं नॉनवेज खाती थी, मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन मैं एटलीस्ट मेरे दिल में इस चीज़ का सुकून रहता है कि चलो मैंने अब तो छोड़ दिया है। तो यकीन कीजिए उस टाइम पे ना मुझे बहुत ऐसे कर्म मिले थे मेरे, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं जो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी मासूम की जान ली थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम देती है थोड़ी मोड़ी, जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर कर देते हैं मुझे। आपको पता होगा ना, मुझे मीठा सूट करता है ना मुझे तीखा सूट करता है। इन दोनों में से कुछ सूट ही नहीं करता, ना मुझे कुछ क्रीम ना कुछ मिल्क वाला सूट करता, कुछ भी सूट नहीं करता। ये क्या है? ऑप्शन 3 कर्म है। मैंने जो गंदे कर्म करे हैं ना, कि बेचारों को मार के, बेचारे बेजुबानों को मार के, ये उसी का कर्म है। कुछ भी खाती हूँ तुरंत मुंह में ना छाला जैसा हो जाता है, स्वाद नहीं आता किसी चीज़ का, ये सारे कर्म है। ऑप्शन 3, ये सारे बुरे कर्म मुझे मिल रहे हैं जो मैंने करे हैं, बेजुबानों को मार के, उनको खा के और अच्छा बोल के कि बहुत टेस्टी लगा, ये सब मुझे कर्म मिल रहे हैं। तो हर एक इंसान को ना, कितना भी अच्छा क्यों ना इंसान हो, अगर उसने कुछ बुरा करा है उसको उसका मिलेगा। तो आप ना सबको सबके कर्मा पे छोड़ दो कि इसका कर्मा इसे जवाब देगा, मुझे नहीं जवाब देना। राइट। तो जब जैसे ही आप कर्मा पे छोड़ने लगोगे तो ना आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि चलो ज़िंदगी अब ईजी तरीके से चल रही है। ऑप्शन 3, ओके, वी हैव वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो आप अगर टालोगे, अगर आप बोलोगे कि हाँ आज नहीं, कभी और हीलिंग का देखेंगे, या फिर अगर आप कुछ और चीज़ों को टाल रहे हो कि आज नहीं कल करेंगे, कल कर लेंगे ना, हाँ चलो अब तो पता तो चल गया, अब कल कर लेंगे, अगर ये आप कर रहे हो, देन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आज ही वो दिन है, कि वो दिन कभी और आएगा। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। आप क्या कर रहे हो कि आपको अबंडेंस तो अभी चाहिए है, लेकिन करना भी कुछ नहीं है उसके रिलेटेड, है ना। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, देन उसी हिसाब से, अगर आप इस हीलिंग को भी टाल रहे हो ना कि अभी नहीं कल परसों करेंगे, आराम से बैठ के जब फ्री हो जाएंगे, देन आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हीलिंग को टालोगे अपने, जितना ज़्यादा आप हीलिंग से दूर भागोगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस में प्रॉब्लम आएगी। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को डिसाइड करना चाहिए। आने वाले 1 महीनों में आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी, आपको बहुत बताया जाएगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। तो इस वजह से आपको बैलेंस खुद को रखना चाहिए, है ना। खुद को बैलेंस रखिए ताकि आपको पता चल सके। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट आने वाले 1 महीनों के लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। हमेशा अपने अंदर ना ऑप्शन 3 पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा ना आपने कुछ बहुत अच्छा भी कोई क्यों ना हासिल कर लिया हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंदर ना ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिएगा। कभी भी ना अपने अंदर घमंड मत आने दीजिएगा, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एक इंसान के अंदर आ जाती है, तो वो मत आने दीजिएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा आने वाले 1 महीनों में, क्योंकि आपको बहुत फास्ट सक्सेस मिलने वाली है, तो हो सकता है आप ऐसा बोलो कि मुझे मेरा कर्म मिल रहा है, या फिर ये तो मेरी किस्मत में था तभी मुझे मिल रहा है, तो मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है ना। तो ये ना आने देना आप, ठीक है, वरना वो चीज़ फिर आगे चल के आपको ही दिक्कत देगी। हमारे पास है यहाँ पे सीकिंग गुड, लुक फॉर द गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, वही मैं सोचा ऑप्शन 3 कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ऑप्शन 3 में, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी आया था नॉनवेज के रिलेटेड। आजकल मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है। देखो आप यहाँ पे फिश रखा हुआ है। राइट। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, ऑप्शन 3, और आप देखो नॉनवेज खाते वक्त या फिर जब आप खा के उठ गए हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करो
आपका मन उदास उदास सा रह रहा है ना, मतलब बेचैनी सी लग रही है, मतलब मन एक जगह टिक नहीं रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, भारी भारी हैवी एनर्जी लग रही है अगले दिन जब आप सो के उठ रहे हो, देन आपके लिए ये प्रॉपर सिग्नल है कि नॉनवेज आपके लिए नहीं बना है। इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए बना ही नहीं है नॉनवेज, लोगों ने ना बस बना दिया है, बस एक ओके तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आपको बहुत अच्छे से, अगर आप बहुत चाव से खाते हो ना, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ को कम कीजिए। एंड आपको ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप जो नॉनवेज खा रहे हो वो आप कैसे खा रहे हो, लाइक वो नॉनवेज क्या है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि उसके अंदर भी जान है, क्योंकि अब देखो आप बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरी वन, राइट। तो डिवाइन हर एक इंसान के अंदर है, ईश्वर जो है हम सभी के अंदर है, राइट। तो एक ईश्वर को ठेस पहुंचता है ना, कि हम अपने भूख के लिए किसी को मार के खा रहे हैं। हमारे इंसानों के पास कई ऐसे चॉइसेस है ना, हम पालक भी खा सकते हैं, हम बहुत सारी, हम हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है, किसी को मार के किसी को दिल दुखाना है किसी का, है ना, और फिर पाप लेके कहना है कि मैंने कुछ करा नहीं है। हम इंसान ऐसे ही है ना। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपका इन दिनों माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, यकीन कीजिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, खास करके जब आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि कर्मा मिलता है। अब आप इंटेंशनली खाओ अनइंटेंशनली खाओ, वो चीज़ मिलता ही मिलता है, राइट। यकीन कीजिए जब से मुझे हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हुए हैं ना नॉन वेजिटेरियन की वजह से, क्योंकि मैं किसी को मार के खाती हूँ, किसी बच्चे का दिल दुखाती हूँ, किसी बच्चे की हत्या करती हूँ, जान लेती हूँ, उसकी वजह से जब से मुझे मेरा कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है, तब से मुझे एक चीज़ तो समझ आई है कि कभी भी किसी को ना वो नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भले वो एक छोटी सी मुर्गी है, भले वो एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ भी नहीं आपसे कह रहा है, बस रो रहा है और बस कट के वहीं पर ख़त्म, है ना। लेकिन यकीन कीजिए उसके दिल से जो बददुआएं निकलती है इंसानों के लिए, उसके दिल से जो बातें निकलती है वो अलग होती है, और जब वो बातें लगती है ना इंसान को तब वो अलग होता है, राइट। तो यकीन कीजिए जब से मुझे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हुए ना, तब से मेरी सिचुएशन जो थी पहले, वो मैं कुछ भी खा लेती थी, मतलब मस्त मौला कुछ भी खाऊंगी, कुछ भी करूंगी, और कहीं से मतलब कुछ भी कर लेती थी ना, मुझे कुछ पेन ही नहीं होता था। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब कुछ थोड़ा सा भी करते हो मुझे पेन होने लगता है। अब इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि मैं स्वाद के लिए उस टाइम पे खाती थी नॉनवेज की, बहुत टेस्टी लगता है इस वजह से मैं खाती थी, और अब मुझे वही स्वाद की वजह से मुझे मुंह में छाले हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है मुंह में। एंड अब मैं आपको और बता नहीं सकती, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक मेरे पूरे माउथ में ना आप कह लो कि पूरे एलर्जी जैसा होने लगता है। जब भी मैं नॉर्मल खाना भी खाती हूँ ना, केक भी खाऊंगी तभी भी यही होगा, नॉर्मल दाल चावल खाऊंगी तभी भी यही होगा, कुछ भी खा लूँ, खीर भी खा लूंगी ना तभी भी यही होगा। तो यही होता है कर्मा। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने हाथों से पाप मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए आप ये कह सकते हो कि कुछ ज़्यादा ये हो गया कि पाप तो नहीं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि पाप ही है एक टाइप का, किसी को मार के खाना, और कहीं ना कहीं वो हम इंसानों के लिए सही भी नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लेकिन यहाँ पे आपके आपके पास मेरेकल आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ बुरी आदतें आपकी लाइफ से जानी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि करंट सिचुएशन में कुछ अच्छी चीज़ों की तलाश में रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना हो सकता है पैसों की कमी हो, आपके पास इंसानों की कमी हो, आपको डिस्टर्बेंस इंसानों से बहुत मिल रही हो, तो करंट सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे आपका ये जो एक महीने में ना, इस आने वाले एक महीने के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो करंट सिचुएशन है, अगर उसमें कुछ डाउन आता है, कुछ डाउन एनर्जी होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी अच्छा ढूंढना है। उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, क्या ये मेरा कर्म तो नहीं मुझे मिल रहा है, इसमें अच्छा क्या मुझे मिल रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि अगर जब हमारी लाइफ में ना डाउन मोमेंट चल रहा होता है, और जब हम और डाउन मोमेंट के बारे में सोचते हैं, तो कुछ नहीं, हमें ही बुरा लगता है, हमें ही ऐसा भगवान पर से विश्वास उठने लगता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको करेंट सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढना चाहिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपका आने वाला एक महीना कैसा रहेगा, कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। ऑप्शन 3, we have the tower. Okay, we have the star,
एंड वी हैव द हैंगमैन, जिसको हम बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। ओके सो अगर हम बात करें, लुक बॉटम ऑफ द डेक के बाद मतलब जो बॉटम ऑफ द डेक रियलिटी में था वो था एम्प्रेस का कार्ड। अच्छा, तो अगर हम बात करें इन आने वाले 1 महीनों में क्या होने वाला है बेसिकली, तो हैंगमैन का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुधारोगे नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलाओगे, जो चेंजेस आपको एंजल्स लाने के लिए बोल रहे हैं अपने जीवन में, अगर आप वो नहीं लेकर के आओगे कोई भी रीज़न की वजह से, अगर आप नहीं लाओगे, देन आने वाले 1 महीनों में यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरी सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है आने वाले 1 महीनों में, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो कुछ मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवा सकते हैं कि वेट लेट्स सी, मुझे क्लियर करने दीजिए कि लाइक ये किसके रिलेटेड होगा ये टावर मोमेंट, फैमिली वाइज, लव वाइज, फ्रेंड वाइज, किसके वजह से। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, करियर वाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट करियर वाइज है यहाँ पे, कि करियर वाइज आपके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको एक टाइम आएगा, ऑप्शन 3 आई मीन, आने वाले 1 महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, आप जो कर रहे हो शायद वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये मेजर चेंज होगा जहाँ पे आप सडन कोई और करियर में शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे ना उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढिएगा, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढिएगा। हैंगमैन का कार्ड बेसिकली आपको यहाँ पे यही बता रहा है ऑप्शन 3, कि कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीनों में आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है कि कुछ चीज़ों में ना आप रेजिस्ट कर रहे हो, चीज़ों को फ्री नहीं छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं अभी आप ना चार्ज करंट में अगर आप सिचुएशन को नहीं बदलोगे ना, यकीन कीजिए 1 महीनों में ये सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है। आगे हम और बात करेंगे। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आपको खुद को चार्ज करना चाहिए, खुद को रिपेयर करना चाहिए आपको। जैसे कैसे हम बोलते हैं कि हमारे जब कार में जब डेंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए देते हैं ना, जो लोग रिपेयर करते हैं उनके तरफ, राइट, हम उनको दे देते हैं कि आप रिपेयर करो। तो आपकी जो बॉडी है वो किसकी है, वो जो कार होती है, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए आपने एक कार बाई करी है ना, अब वो कार कोई कंपनी की है। अब आप क्या कर रहे हो कि अब मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत आएगी, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी वाले के पास दोगे कि आप किसी और कंपनी में जाके बोलोगे कि सुनो भाई अब आप इस चीज़ को ठीक कर दो। वो करेगा क्या, वो आपको बोलेगा अपनी कार लो चुपचाप से यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ से ठीक नहीं करूँगा, तुम अपने जहाँ से तुमने लिया वहीं से जाओ, वहीं से ठीक करवाओ, राइट। तो आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी जो सोल है उसको कोई और हील कर देगा, मेरी जो ज़िंदगी उसको कोई और ठीक कर देगा। आप देखो कौन हो आप, खुद की ज़िंदगी के खुद मालिक हो। आपकी बॉडी की आपकी जो बॉडी है वो आप ही है ना, आपकी ही है, किसी और की नहीं है। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप ही उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, आपके अंदर जो वुंड्स है आप ही उसको हील कर सकते हो, कोई और नहीं, है ना। तो इस चीज़ को देखिए कि आप ही कर सकते हो। आप जैसे अगर आपका खुद का बॉडी है, अगर आप बोलोगे ईश्वर से, ईश्वर मुझे हील कर दीजिए, वो आपको हीलिंग देंगे, ऐसा नहीं वो आपको हीलिंग नहीं देंगे, लेकिन देखिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी बॉडी है, राइट। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। हैंगमैन का कार्ड अब कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि ये सडन अवेकनिंग होगी आपके, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि खुद की हीलिंग कैसे प्रॉपरली करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये जो करियर रिलेटेड ये टाइम मोमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत अनसेटिस्फाइड फील होगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस टाइम के दौरान मैं आपको बताती हूँ बेसिकली एक चीज़ और को हम क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन 3, करंट में आप जिस करियर में हो, क्या ये करियर आपके लिए है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वो करियर है लेकिन वो जस्ट अ हॉबी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑप्शन 3 वो आपका एक हॉबी है जिसको आप बस कर रहे हो फॉर योर फैमिली, कि आपके फैमिली में स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपकी तरफ एक और कोई ऑफर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो करियर में मेहनत लगा रहे हो वो करिए ही करिए, ऐसा नहीं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आएगा जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है, आपका दिल जो कह रहा है उस बात को सुनिएगा, आपका दिल क्या कह रहा है अपने दिल से पूछिए, है ना। उस टाइम पे पूछिएगा अपने दिल से आने वाले 1 महीनों में यहाँ पे आपके करियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ऑप्शन 3, आने वाले 1 महीनों में कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल बन जाओगे आप हीलिंग का मतलब समझ जाओगे, लोगों को हील कैसे करते हैं, खुद को हील कैसे करते हैं, बेसिकली हीलिंग की गाइडर,
हील कैसे करें, इसके गाइडर आप बन जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जितना ज़्यादा लोगों के लिए सोचोगे ना, उतना ज़्यादा ईश्वर आपके बारे में सोचेगा। तो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचिए, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आप खुद के बारे में नहीं सोचो, लेकिन आप क्या करते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा मी करने लग जाते हो कभी कभी कि मेरा क्या, फिर मुझे भी ध्यान दो, ऐसे करके बहुत मी करने लग जाते हो, जो आपको खुद को कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मैं करने लगा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि थोड़ा सा इस चीज़ से खुद को निकालिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए आने वाले 1 महीनों में। यहाँ पे स्टार मोमेंट में ना देखिए नेगेटिविटी बहुत, देखिए ये टावर मोमेंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको भटकाव लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे पास ये बोलते हैं ना कि ये आइडिया है तो फिर मैं इसमें क्यों करूँ, इसमें मेहनत नहीं करूँगा या फिर इसमें मेहनत नहीं करूँगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इसमें मेहनत नहीं लगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको इसी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फील हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आपको जो करना है आप अपने दिल से पूछिएगा कि करंट में आप जिस चीज़ को कर रहे हो क्या वो चीज़ आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 3 आपको यहाँ पे और किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए इन आने वाले 1 महीनों में। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग। ऑप्शन 3 अपनी ज़िंदगी में हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो को पॉज करके आप आर्क एंजल गैब्रियल से हीलिंग की मैनिफेस्ट करो, हीलिंग के रिलेटेड। आर्क एंजल सुब्बू, राइट, आर्क एंजल सुब्बू एंड आर्क एंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत दिनों बाद में कोई आर्क एंजल का नाम चैनल कर रही हूँ, राइट। आर्क एंजल सुब्बू आपको जैसे ना बहुत इमोशनली वो करते हैं, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल करते हैं इमोशनली। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो ना कभी कभी इन दिनों, तो वही आपको संभाल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, राइट। वो आपका अंतर्मन बन के आपसे बात कर रहे हैं, राइट। आपका दिमाग बन के आपसे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्क एंजल, क्या मैंने कहा था, यही होता है मेरे साथ कि मैं चैनल करती हूँ अगले पल भूल जाती हूँ मैंने जो भी अभी नाम लिया था मुझे याद नहीं है। तो यही दिक्कत है, पता है, चैनलिंग में, मेरे चैनलिंग में यही दिक्कत आती है कि मैं बोलती हूँ उसके बाद सडन मैं भूल जाती हूँ। रियलिटी में भी यही होता है, ये हीलिंग की वजह से नहीं होता कि मैंने हील नहीं करा है या फिर मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करती हूँ चैनलिंग। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बहुत पुराना है और ये होता चला आ रहा है ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती इस वजह से कि क्या होता है ना कि बोलते बोलते फिर वो चीज़ वापस से यूनिवर्स दे देते हैं, लेकिन वो फिर मैं सडन भूल जाती हूँ यहाँ पे आपको बेसिकली सुब्बू, राइट, मैंने सुब्बू कहा था, मैंने बोला था ना मैं बोलते बोलते वापस से याद आ जाएगा यहाँ पे आर्क एंजल सुब्बू आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब भी आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या फिर जब भी आप पास्ट के बारे में अपने सोच रहे हो ना, तो आर्क एंजल सुब्बू को बोलो कि प्लीज़ आप मुझे मेरा अंतर्मन बन के बात कीजिए मेरे से, ताकि मुझे इमोशनली स्टेबिलिटी मिल पाए। इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पर। आर्क एंजल सुब्बू को आपको पुकारना है जब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तब, क्योंकि आपको ये टाव मोमेंट से ना वही निकाल सकते हैं। आर्क एंजल सुब्बू आपको टाव मोमेंट से एकदम से निकाल सकते हैं। बेस्ट गाइडर है आर्क एंजल सुब्बू, बहुत अच्छे आपको गाइड करते हैं, आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कभी उनको पहचाना ही नहीं है, आपने कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना, तो आपका कभी ख्याल नहीं गया कि ऐसे भी आर्क एंजल्स होते हैं। लेकिन वो ना आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं बचपन से। तो आप एक बार जब भी इमोशनल हो या फिर एक बार आप अभी वीडियो को पॉज करके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। वो बेसिकली आपके अंतर्मन बन के आपसे बात करते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 3 आपको यहाँ पे और क्या मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है आने वाले 1 महीनों के लिए, एक महीने के लिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, सक्सेस को मैनिफेस्ट करिए आने वाले 1 महीनों में ना। सक्सेस आपके ज़िंदगी में बहुत सारी आएगी, ठीक है। तो सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिए। एंड इस टाव मोमेंट से यकीन कीजिए, टाव मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, एक इल्यूजन होगा। आपके पास ऑफर आएगा, कोई नया, आप ऐसा कह सकते हो, कोई नया करियर का आपके पास ऑफर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइम के दौरान आपको करना क्या होगा इन आने वाले 1 महीनों में, ये जब टाव मोमेंट आएगा आपको इस टाव मोमेंट पे करना क्या होगा, ये आपको आर्क एंजल सुब्बू अच्छे से गाइड करेंगे। तो आप उनसे ज़रूर पूछना, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कीजिए आने वाले 1 महीनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने विजडम से कोई भी कदम उठाओ। तो यस ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, नहीं होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अटेंड द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।